नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वैदिक काल का अध्ययन करेंगे। पिछले लेक्चर में दोस्तों हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का अध्ययन कर चुके हैं, साथ ही उसके जितने भी एमसीक्यू बन चुके हैं उनका भी हम एनालिसिस देख चुके हैं। तो दोस्तों इतिहास के अध्ययन में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद वैदिक सभ्यता को पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों इम्पोर्टेंट नोट्स जो इस बुकलेट में दिए गए हैं उसको पहले पढ़ते हैं, उसके बाद देखेंगे किस तरह के एमसीक्यू इस टॉपिक से फ्रेम किए गए हैं। वैदिक शब्द दोस्तों वेद से बना हुआ है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। तो दोस्तों जब हम वैदिक सभ्यता की बात करते हैं तो हम अलग अलग वेद उपनिषदों की बात करेंगे, देखेंगे कि वेद का मतलब क्या है। तो वेद का मतलब इसमें बताया गया है कि वेद का अर्थ होता है ज्ञान। भारत में सिंधु संस्कृति के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे दोस्तों क्या कहते हैं हम? वैदिक सभ्यता, आर्य सभ्यता आदि के नाम से भी इसे हम जानते हैं। आर्य शब्द भाषा का सूचक है जिसका अर्थ होता है कुलीन। सो दोस्तों हमें इस बात को ध्यान देना है कि जो आर्य शब्द है वो भाषा से जुड़ा हुआ शब्द है, वह किसी जाति या किसी नरजातीयता से नहीं जुड़ा हुआ है। तो यदि नरजातीय लिखा जाए, जिस तरह से हिटलर वाले केस में हम देखेंगे जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें वे अपने आप को क्या है नस्लीय श्रेष्ठता की बात करते हैं, उसमें वे अपने आप को आर्य बताते हैं। लेकिन दोस्तों जब हम यहाँ आर्य की बात करेंगे तो वैदिक सभ्यता में आर्य का मतलब भाषा से है, मतलब जिन लोगों की भाषा बेहतर है, सुसंस्कृत है, सुविकसित है, उन्हें क्या है आर्य कहा गया, जिसका अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन भाषा। क्लासिकल संस्कृत में क्लासिकी संस्कृति मतलब क्लासिकल संस्कृति में क्या है दोस्तों, आर्य शब्द का अर्थ होता है उत्तम व्यक्ति, जो कि हमारे वैदिक कालीन जो सभ्यता है उससे बिल्कुल अलग है। तो हम यहाँ पर आर्य का मतलब किससे लेंगे दोस्तों? भाषा या श्रेष्ठ कुलीनता से लेंगे। आर्यों का इतिहास मुख्यतः क्या है, हमें वेदों से ज्ञात होता है। सामान्यतः वैदिक साहित्य की रचना श्रेष्ठ का जो श्रेय है वो आर्यों को ही दिया जाता है। तो वैदिक काल या वैदिक साहित्य की जो रचना है उसका श्रेय आर्यों को दिया जाता है। आर्यों के मूल निवास या मूल स्थान को लेकर दोस्तों अलग अलग मतभेद हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मूल निवास इनका कश्मीर और हिमालय का क्षेत्र था, ये DLD कल्ल कहते हैं। ब्रह्मर्षि प्रदेश पंडित गंगानाथ झा कहते हैं कि इनका जो मूल स्थान ब्रह्मर्षि प्रदेश था। कुछ लोग कहते हैं सप्त सिंधु प्रदेश था। ये कौन कहते हैं? डॉक्टर अविनाश चंद्र दास कहते हैं। देविका प्रदेश मतलब मुल्तान, ये लोग मुल्तान से आए थे, ऐसा कहते हैं DS त्रिवेदी। दक्षिणी रूस से आए थे। तो ये दोस्तों ब्रिटिश इतिहासकार है गॉर्डन चाइल्ड, तो गॉर्डन चाइल्ड कहते हैं कि ये दक्षिणी रूस से होकर आए थे। वहीं मध्य एशिया की बात करते हैं मैक्स मुलर कहते हैं कि आर्य जो लोग थे वे क्या है मध्य एशिया से होते हुए आए थे। तो मैक्स मुलर ने कहा कि वे मध्य एशिया से आए थे। पंडित बाल गंगाधर तिलक कहते हैं ये तो उत्तरी ध्रुव से आए थे, मतलब उत्तरी ध्रुव मतलब नॉर्थ अमेरिका। तिब्बत कुछ लोग कहते हैं तिब्बत से आए थे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि ये लोग तिब्बत से आए थे। जर्मन कुछ लोग कहते हैं कि जर्मनी से आए थे, तो हर्ट एंड पेंका के लोग कहते हैं ये लोग कहाँ से? जर्मनी से आए हैं। और हंगरी से कुछ लोग कहते हैं कि हंगरी से कहाँ से आए हैं, तो गाइल्स कहता है कि हंगरी से आए। तो दोस्तों हमने देखा कि अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग मत दिए हैं कि हमारे जो आर्य हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो संस्कृति डेवलप हुई जिसे हम वैदिक सभ्यता कहते हैं, उसके डेवलपमेंट में आर्यों का विशेष योगदान है। लेकिन ये आर्य कहाँ से आए थे इसको लेकर अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रकार का मतभेद है। वैदिक काल को दोस्तों दो भागों में विभाजित किया गया है, एक तो ऋग्वैदिक काल और दूसरा पूर्व उत्तर वैदिक काल। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक क्या है दोस्तों, इसे ऋग्वैदिक काल माना गया है। और 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक क्या है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल माना गया है। सो दोस्तों जब हमने पीछे पढ़ चुके हैं कि जो इंडस वैली हमारा जो कालक्रम है, सबसे पहले हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा जो कि 2600 से लेकर 1700 BC तक था। और उसके बाद एक वैक्यूम आता है और फिर वैक्यूम को भरने के लिए आता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक 600 BC तक ये आता है हमारा वैदिक काल। फिर उसके बाद आएगा दोस्तों मौर्योत्तर गुप्तोत्तर आदि काल आएंगे। सो दोस्तों इस हिसाब से हमें हिस्ट्री का टाइमलाइन भी देखते हुए चलना है। तो उत्तर वैदिक काल दोस्तों ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और वैदिक काल की यदि हम बात करेंगे तो
1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। ऋग्वेदिक काल का इतिहास पूर्णतः ऋग्वेद से हमें ज्ञात होता है। तो ऋग्वेद क्या है दोस्तों, हमारे पास 4 वेद है और सबसे पहला वेद क्या है, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद से हमें ऋग्वेद कालीन इतिहास प्राप्त होता है। ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है। सो दोस्तों हमें पूछा जाएगा एमसीक्यू में कि क्या ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख है, तो हम कहेंगे कि नहीं, लोहे का उल्लेख हमें उत्तर वैदिक ग्रंथों में देखने को मिलता है। ऋग्वेद में नदी सूक्त को 21 नदियों का वर्णन है। सो दोस्तों ऋग्वेद में क्या है, नदी सूक्त है और उस नदी सूक्त में 21 नदियों का वर्णन है, जिसमें सबसे पश्चिम में कुंभा नदी, सबसे पूर्व में गंगा नदी। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियों क्रुमु, कुभा, गोमती और सुवास्तु का उल्लेख मिलता है। सो दोस्तों ऋग्वेद में अफगानिस्तान की क्या है, 4 नदियों का हमें उल्लेख देखने को मिलता है, जैसे क्रुमु नदी, कुभा नदी, गोमती नदी, सुवास्तु नदी। इन सभी नदियों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। ऋग्वेद में सप्त सिंधु प्रदेश की 7 नदियों का भी उल्लेख देखने को मिलता है। तो सप्त सिंधु प्रदेश याद रखना है कहाँ से है, ऋग्वेद से संबंधित है और 7 नदियों का उल्लेख भी मिलता है। तो वे नदियाँ कौन कौन सी हैं, जरा देख लेते हैं हम। जैसे कि सरस्वती नदी, बिपाशा नदी, परुष्णी नदी, बितस्ता नदी, सिंधु नदी, शत्रुद्धि नदी और अस्किनी नदी। अस्किनी मतलब चेनाब, ठीक है, बितास्ता मतलब झेलम। तो इस तरह से अलग अलग नदियों के उस समय नाम थे। हम देखेंगे नए नाम क्या क्या हैं। ऋग्वेद में यमुना नदी को 3 बार, जबकि गंगा नदी का केवल 1 बार ही उल्लेख किया गया है। तो ऋग्वेद में क्या है दोस्तों, यमुना नदी का कितनी बार, 3 बार उल्लेख हमें देखने को मिलता है, लेकिन गंगा नदी का जो है मात्र 1 ही बार उल्लेख देखने को मिलता है। ऋग्वेद में हमें कश्मीर की एक नदी क्या है, मरुद्वृद्धा, मरुद्वृद्धा हमें इसका उल्लेख देखने को मिलता है। तो कश्मीर में एक नदी है जिसका नाम है मरुद्वृद्धा, इसका उल्लेख देखने को मिलता है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का सर्वाधिक बार प्रयोग किया गया है। तो ऋग्वेद में क्या है दोस्तों, सिंधु नदी का सर्वाधिक बार प्रयोग किया गया है। तो सबसे अधिक बार जिक्र किसका हुआ है, सिंधु नदी का सबसे अधिक जिक्र हुआ है। जबकि वैदिक आर्यों की जो सबसे पवित्र नदी है उसका नाम सरस्वती था। तो सबसे जो पवित्र नदी है दोस्तों क्या है, सरस्वती नदी है। लेकिन सर्वाधिक बार उल्लेख हमें किसका देखने को मिलता है, सर्वाधिक उल्लेख हमें सिंधु नदी का उपयोग देखने को मिलता है। सरस्वती नदी को दोस्तों माते तमा, देवी तमा और नदी तमा का नाम भी दिया गया है। तो सरस्वती नदी को दोस्तों हम माते तमा, देवी तमा और नदी तमा के नाम से भी जानते हैं। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण अधिक जाना जाता है और सिंधु नदी को हिरण्ययी नदी भी कहा गया है। सिंधु नदी को क्या कहा गया है, हिरण्ययनी नदी भी कहा गया है। इसके गिरने की जगह परावत अर्थात अरब सागर बताई गई है। तो दोस्तों सिंधु नदी की जो कहाँ जाके गिरेगी, तो परावर्त में गिरेगी अर्थात अरब सागर में गिरेगी। गंगा यमुना के दोआब एवं उसके सीमावर्ती क्षेत्र को भ्रमरसी प्रदेश कहा गया है। तो दोस्तों जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें हम यमुना गंगा का एक मैदान पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें हम गंगा और यमुना कैसे पूरा उसका कैचमेंट एरिया देखते हैं। तो उसी को क्या है, यहाँ पर भ्रमरसी प्रदेश भी कहा गया है। तो जो गंगा यमुना का जो दोआब है उसको और उसके आसपास के क्षेत्रों को भ्रमरसी प्रदेश कहा गया है। आर्यों ने हिमालय और विंध्याचल पर्वतों के बीच के जो स्थान है उसे मध्य देश कहा है। तो हिमालय और विंध्याचल पर्वतों के बीच क्या है जो स्थान है उसको मध्य देश कहा है। कालांतर में आर्यों ने संपूर्ण उत्तर भारत में अपना विस्तार कर लिया था, जिसे आर्यवर्त कहा गया। सो दोस्तों आर्यवर्त किसे कहा गया, तो जितना भी एरिया पर आर्यों ने अपना कब्जा किया था, अपना विस्तार किया था, उसे पूरे क्षेत्र को आर्यवर्त नाम दिया। 1600 ईसा पूर्व के बोगज कोई अभिलेख। तो दोस्तों एक अभिलेख से एशिया माइनर का अभिलेख है जिसका नाम है बोगज कोई अभिलेख। इस अभिलेख से क्या है, ऋग्वेद काल के देवताओं का हमें जिक्र मिलता है, जैसे इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य। तो इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य इन सब का जिक्र हमें कहाँ से देखने को मिलता है, एक बोगज कोई अभिलेख है एशिया माइनर का। तो वहाँ से हमें क्या है, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य इन सभी का उल्लेख देखने को मिलता है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं कि जो हमारी वैदिक कालीन नदियाँ थी उनके आज के नाम और पहले के नाम क्या क्या थे। जैसे अस्किनी नदी हमने देखा था कि जो अस्किनी नदी है उसका नाम क्या था, चेनाब था। तो अस्किनी नदी का नाम चेनाब था। बिपाशा की यदि बात करें तो बिपाशा नदी का नाम ब्यास था। परुष्णी नदी का नाम रावी है और बितास्ता मतलब झेलम,
कुभा नदी को काबुल कहते थे, क्रुमु नदी को कुर्रम कहते थे और गोमती नदी को क्या है दोस्तों, गोमल कहते थे। सो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। अस्किनी नदी मतलब चेनाब, अस्किनी मतलब चेनाब, अस्किनी नदी को हम चेनाब कहते हैं। बिपाशा मतलब ब्यास, बिपाशा मतलब ब्यास। परुष्णी मतलब रावी नदी, परुष्णी मतलब रावी नदी। बितास्ता मतलब झेलम, बितास्ता मतलब झेलम, बितास्ता झेलम। कुभा मतलब काबुल नदी, कुभा को हम काबुल नदी कहते हैं। कुर्रम को, क्रुमु को कुर्रम नदी कहेंगे और गोमती को गोमल नदी कहेंगे। आज जो गोमल नदी है अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में, उसे हम गोमती नदी के नाम से पहले जानते थे। सो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों, क्या भरोसा एमसीक्यू बन के आ जाए प्रीलिम्स में। अस्किनी चेनाब, अस्किनी चेनाब। बिपाशा ब्यास नदी, परुष्णी रावी नदी, परुष्णी रावी नदी। बितास्ता झेलम नदी, कुभा काबुल नदी, क्रुमु कुर्रम नदी, गोमती गोमल नदी। अब एक बार जिगजैग पैटर्न में याद कर लेते हैं। क्रुमु कुर्रम नदी, बिपाशा ब्यास नदी, बितास्ता झेलम नदी, अस्किनी चेनाब नदी, बितास्ता झेलम नदी, परुष्णी रावी नदी, बिपाशा ब्यास नदी, अस्किनी चेनाब, अस्किनी चेनाब, गोमती गोमल। कुछ और नदियां हैं। सुवास्तु नदी, तो सुवास्तु नदी को स्वात नदी के नाम से जानते हैं। सदानीरा नदी को हम गंडक नदी के नाम से जानते हैं। शतुद्री मतलब शतलज और दृशद्वती मतलब घग्गर। सो दोस्तों ये दो नदियां और हमारे पास इंपॉर्टेंट वाली आ गई है। जैसे शतुद्री नदी मतलब शतलज नदी, शतुद्री नदी मतलब शतलज नदी और दृशद्वती मतलब घग्गर नदी। तो ये दो नदी हमारे लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है कि शतुद्री मतलब शतलज नदी, शतुद्री मतलब शतलज नदी और दृशद्वती मतलब घग्गर नदी, दृशद्वती मतलब घग्गर नदी। तो ये दो नदियाँ और हमें रटनी हैं। तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। अस्किनी मतलब चेनाब, अस्किनी मतलब चेनाब। बिपाशा मतलब ब्यास, परुष्णी मतलब रावी, बितास्ता मतलब झेलम, कुभा मतलब काबुल, क्रुमु मतलब कुर्रम, गोमती गोमल, सुवास्तु स्वात, सदानीरा गंडक नदी। सदानीरा क्या है दोस्तों, गंडक नदी। सदानीरा को हम गंडक नदी के नाम से जानते हैं। शतुद्री सतलज नदी, शतुद्री सतलज नदी। दृशद्वती घग्गर नदी, दृशद्वती घग्गर नदी। सो आई होप दोस्तों इस तरह से कुछ माइंड में लंबे समय तक बैठे रहेगी ये चीज़ें। वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहते हैं। तो दोस्तों वैदिक साहित्य का श्रुति परंपरा से प्रचलित परंपरा है। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को, फिर दूसरे ऋषि ने तीसरे को, तो इस तरह से श्रवण परंपरा से ये वैदिक साहित्य आगे बढ़ा है। फिर बाद में इसका संकलन किया गया है। श्रुति का शाब्दिक अर्थ होता है सुनना। तो श्रुति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों, सुना हुआ। भारतीय साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन माने गए हैं। तो जितना भी हम भारतीय साहित्य पढ़ते हैं तो वेदों को हम सर्वाधिक प्राचीन मानते हैं, क्योंकि दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन का हमारे पास जो लिपि है उनका अभी तक पढ़ा भी नहीं गया है। साथ ही हमारे पास बहुत ज़्यादा उसके लिटरेरी एविडेंस भी प्राप्त नहीं हुए हैं। तो इसलिए सबसे जो प्राचीन, सबसे अधिक प्राचीन की यदि बात करें तो हमारे पास भारतीय साहित्य में वेद ही है। वेद चार प्रकार के हैं हमारे पास। ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद हमारे पास चार प्रकार के वेद हैं। ऋग्वेद की यदि बात करें तो ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी भी कहते हैं। तो दोस्तों शुरुआत के जो तीन वेद हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, केवल अथर्ववेद को यदि छोड़ दें तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन्हें हम वेद त्रयी भी कहते हैं। प्रत्येक वेद के चार भाग होते हैं। तो दोस्तों हर वेद के पास चार भाग हैं। जैसे उसकी एक संहिता है, फिर हर वेद के पास एक ब्राह्मण ग्रंथ है और हर वेद के पास एक अरण्यक है और हर वेद के अपना उपनिषद है। सो दोस्तों हर वेद क्या है, चार भाग में विभाजित हैं। जैसे कि संहिता में, ब्राह्मण ग्रंथों में, अरण्यक में और उपनिषदों में। ऋग्वेद में क्या है दोस्तों, कुल 10 मंडल हमें देखने को मिलेंगे। 1028 सूक्त हैं और 16,552 ऋचाएँ हमें देखने को मिलेगी। 10,500 ऋचाएँ हमें देखने को मिलेगी। तो ऋग्वेद में क्या है, कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,552 ऋचाएँ हमें देखने को मिलेगी। ऋग्वेद के 2 से लेकर 7 तक के जो मंडल हैं प्राचीन माने गए हैं। सो दोस्तों पहला मंडल, फिर 8वां, 9वां, 10वां, ये मंडल क्या है, प्राचीन नहीं है। लेकिन दूसरे से लेकर 7वें तक के, जो दूसरे से लेकर 7वें तक के मंडल हैं, उन्हें हमने अति प्राचीन माना गया है। सो दोस्तों ये ऋग्वेद के कुछ मंडल हैं और उसके रचयिता। जैसे पहला मंडल मधु मच्छमदा या मेधातिथि ने लिखा था। द्वितीय मंडल
गजमल ने लिखा था। तृतीय मंडल विश्वामित्र ने लिखा था। चतुर्थ मंडल वामदेव ने। पंचम मंडल अत्रि ने। षष्ठम मंडल भारद्वाज। सप्तम मंडल वशिष्ठ। अष्टम मंडल कण्व एवं अंगारिश और नौवां मंडल सोम देवता और अन्य ऋषि और 10वां मंडल विमदा इंद्र सची और अन्य। सो दोस्तों इनके नाम बिल्कुल भी नहीं पूछे जाएंगे, बस एक बार पता होना चाहिए कि कुल 10 मंडल हमारे पास हैं। अब कुछ खास खास चीज़ें हैं, जैसे कि तीसरे मंडल में क्या है, हमें गायत्री मंत्र का उल्लेख देखने को मिलता है। तो ऋग्वेद का जो तीसरा मंत्र है दोस्तों, इसके अंदर हमें गायत्री मंत्र का उल्लेख देखने को मिलता है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। तो तीसरा मंडल किसने लिखा था? विश्वामित्र ने। और इसके रचनाकार कौन है? विश्वामित्र हैं। और जो गायत्री मंत्र है किसको? सविता मतलब सूर्य देवता को समर्पित है। तो गायत्री मंत्र दोस्तों क्या है? किसी गॉडेस या किसी देवी को नहीं, बल्कि सूर्य देवता जिसे हम सविता के नाम से जानते हैं, वह गायत्री मंत्र सविता या सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के 9वें मंडल की यदि बात करें तो उसमें सभी सूक्त सोम देवता को समर्पित है। तो ऋग्वेद का 9वां मंडल याद रखना है हमें, और ये क्या है? सोम देवता को समर्पित है। ओके, सोम देवता सोम मतलब एक मादक पदार्थ है दोस्तों। सोम क्या है? एक मादक पदार्थ है जिससे नशा आता है, और पूरे के पूरे 114 सूक्त सोम देवता को समर्पित हैं। प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। तो शुरुआत में क्या है दोस्तों? हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्र का उल्लेख दोस्तों सबसे पहले हमें 10वें मंडल में देखने को मिलता है, और 10वां मंडल ऋग्वेद का जो है उसका नाम है पुरुष सूक्त। तो इस पुरुष सूक्त में क्या है दोस्तों? बताया गया है कि हमारा जो भगवान है उसकी कंठ, उसके मस्तिष्क से, उसकी भुजाओं से, उसके जांघों से और उसके पैरों से अलग अलग वर्णों का या अलग अलग वर्गों का विकास हुआ है, उसी से उनकी उत्पत्ति हुई है। तो 10वें मंडल में हमें देखने को मिलता है, और 10वें मंडल में हमें एक पुरुष सूक्त मिलता है। इस पुरुष सूक्त में ही हमें शूद्र का या शूद्र की व्याख्या देखने को मिलती है। तो शूद्र क्या है दोस्तों? ऋग्वेद के काल से, या ऋग्वेद का जो काल था उसकी एंडिंग से हमें शूद्र और उनके साथ होने वाले अत्याचार शुरू हो गए थे। तो इसे भी हमें याद रखना है। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करके यज्ञ संपन्न कराने वाले पुरोहित को होता कहते थे। तो दोस्तों ऋग्वेद का जो पुरोहित है उसका नाम क्या है? होता, उसे हम होता कहते हैं। ऐत्रेय तथा कौशिकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो ऐत्रेय और कौशिकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण शून्य शेप आख्यान का वर्णन करता है। तो दोस्तों पता नहीं शून्य शेप क्या है, मुझे भी नहीं पता। और ये भी याद नहीं रखना कि पतंजलि ने ऋग्वेद की कितनी शाखाएं बताएगी, लेकिन हमें ये जरूर याद रखना है कि जो ऋग्वेद है उसका जो पुरोहित है उसको हमने होता के नाम से जानते हैं। तो ऋग्वेद का जो पुरोहित है उसे होता के नाम से जाना जाता है। साथ ही इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ भी है, जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण। यजुर्वेद में स्तोत्र एवं कर्मकांड वर्णित है। तो अब दूसरा वेद है दोस्तों, अभी हमने पढ़ा अभी तक ऋग्वेद, अब अगला वेद है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है? स्तोत्रम और कर्मकांड का वर्णन किया गया कि किस तरह से मंत्रोच्चारण करना है, किस तरह से कर्मकांडी विधान के बारे में इसका उल्लेख किया गया है। वेद क्या है? गद और पद दोनों भी हमें मिलेगा। तो यह वेद कौन सा? यजुर्वेद। यजुर्वेद के अंदर हमें गद और पद दोनों ही देखने को मिलते हैं। यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को अधर्वयु कहते हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद वाले को हमने होता बोला है, और जो यजुर्वेद है उसके पुरोहित को हमने अधर्वयु कहा है। ठीक है, तो इसे हमें याद रखना है। एक बार फिर से देख लेते हैं, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं कि अधर्वयु हमने कहा है ऋग्वेद के पुरोहित को। ऋग्वेद की 2 शाखा हैं दोस्तों, एक कृष्ण यजुर्वेद है जो कि पद है, गद और पद दोनों में है। ठीक है, ऋग्वेद की क्या है? यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। पहले का नाम है कृष्ण यजुर्वेद जिसमें पद और गद दोनों हैं, और दूसरी शाखा का नाम है शुक्ल यजुर्वेद जो केवल पद में है। ठीक है, यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है। ईशोपनिषद क्या है दोस्तों? यजुर्वेद का अंतिम भाग है जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से न होकर आध्यात्मिक चिंतन से। तो ईश उपनिषद या ईशोप उपनिषद क्या है? आध्यात्मिक चिंतन से संबंधित है। शुक्ल यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं काण्व तथा माध्यान्दी है।
कोई ज़रूरत नहीं इसको याद करने का। शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं को वाजसनेय भी कहा जाता है। तो दोस्तों जो शुक्ल यजुर्वेद है उसकी संहिता को वाजसनेय संहिता भी कहा जाता है, क्योंकि वाजसनेय के पुत्र याज्ञवल्क्य इसके दृष्टा थे। तो वाजसनेय के पुत्र था, इनका नाम याज्ञवल्क्य है और ये इसके दृष्टा थे, मतलब इन्हीं के तत्वाधान में इस शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं का विकास हुआ। कृष्ण यजुर्वेद की मुख्य शाखाओं की बात करें तो तैत्तिरीय, काठक, मैत्रायणी और कपिष्ठल। हम बात कर रहे हैं कृष्ण यजुर्वेद की, तो इसकी कुछ शाखाएं हैं तैत्तिरीय, काठक, मैत्रायणी और कपिष्ठल। शतपथ ब्राह्मण की यदि बात करें तो शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो शतपथ ब्राह्मण क्या है दोस्तों, यजुर्वेद से संबंधित ग्रंथ हम मानेंगे। इसमें पुनर्जन्म का सिद्धांत है। तो हमें शतपथ ब्राह्मण में क्या पुनर्जन्म का सिद्धांत देखने को मिलेगा, जल प्लावन कथा देखने को मिलेगी, किस तरह से जल से अलग अलग जीवों की उत्पत्ति हुई है। पुरुरवा उर्वशी आख्यान, मतलब पुरुरवा और उर्वशी का जो प्रसंग है वह हमें देखने को मिलेगा, और पुरुष मेध का वर्णन मिलेगा। पुरुष मेध दोस्तों एक प्रकार का यज्ञ होता है जिसमें पुरुषों की बलि दी जाती थी, इसका भी हमें वर्णन मिलेगा हमें शतपथ ब्राह्मण में। साम का अर्थ है संगीत अथवा ज्ञान। ठीक है, तो अगला वेद हमारे पास आ गया है सामवेद। तो पहले हमने पढ़ चुका है ऋग्वेद, अब पढ़ रहे हैं यजुर्वेद, और यजुर्वेद के बाद अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं सामवेद। तो सामवेद का अर्थ होता है संगीत या गाना। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह हमें देखने को मिलता है। जो कि व्यक्ति इन मंत्रों को गाता है उसे उद्गाता कहते हैं। तो दोस्तों साम का मतलब गीत, गीत को गाने वाला व्यक्ति गायक होता है। तो उसी प्रकार से हम कहेंगे कि इन मंत्रों को उच्चार करने वाला व्यक्ति क्या है, उद्गाता कहलाता है। तो ऋग्वेद में होता, यजुर्वेद में अद्रव्यु, और सामवेद में जो गाना वाला व्यक्ति है उसे कहेंगे उद्गाता। सामवेद में क्या है, कुल 1875 ऋचाएँ हैं, जिसमें से 75 ऋचाएँ इसकी खुद की, बाकी क्या है 99 को छोड़कर सब ऋग्वेद से ली गई है, या ऋग्वेद में भी यही शाखाएँ यही क्या है मंत्र या ऋचाएँ उपलब्ध हैं। सामवेद की कुछ शाखाएँ हैं जैसे कोथुमीय, राणानीय और जैमिनीय। तो दोस्तों इनके जो नाम थोड़े सटपटे हैं। सामदेव की जो शाखाएँ हैं कोथुमीय, राणानीय और जैमिनीय, तो ये क्या है सामवेद की कुछ शाखाएँ हैं। अब अगला वेद आता है हमारे पास अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में क्या है 20 कांड है। ठीक है, हम 3 वेद पढ़ चुके हैं, अब चौथा वेद पढ़ रहे हैं अथर्ववेद, जो सबसे आखिरी वाला वेद है, इसके अंदर 20 कांड है, 730 सूक्त हमें देखने को मिलेंगे और 5987 मंत्र हैं। इनमें से 1200 मंत्र क्या है ऋग्वेद के हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद से ही, जो क्योंकि ऋग्वेद काल से ही क्या अलग अलग परंपराएं चली आ रही है, उसके बाद हमें अलग अलग वेद देखने को मिलेगा। इसलिए हम प्राचीन जो ऋग्वेद है उसके अधिकांश जो मंत्र हैं, अधिकांश ऋचाएँ हैं, अन्य वेदों में भी हमें देखने को मिलेंगे। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहते हैं। सो दोस्तों हमने अभी आखिरी आ गया है ब्रह्मा। तो हमारा जो अथर्ववेद है उसका जो पुरोहित है उसको क्या कहेंगे, हम ब्रह्मा कहेंगे। तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। ऋग्वेद वाले को होता, यजुर्वेद वाले को अथर्वयु, और सामवेद वाले को क्या कहेंगे हम उद्गाता, और आखिरी वाला जो अब हमारा है अथर्ववेद, तो अथर्ववेद वाले को हम ब्रह्मा कहेंगे। अथर्ववेद के पुरोहित को हम ब्रह्मा कहेंगे। अथर्ववेद में मगध तथा अंग दोनों को दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। ठीक है, इनमें सभा और समिति, तो अथर्ववेद में ही हमें क्या है सभा और समिति की बात देखने को मिलेगी, और सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो अथर्ववेद में सभा और समिति को क्या है दोस्तों, प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो प्रजापति का विशेष महत्व था उस समय। तो सभा और समिति जो व्यवस्था थी दोस्तों उस समय की सामाजिक व्यवस्था या समाज को संचालित करने के लिए, तो सभा और समिति क्या है प्रजापति की 2 पुत्रियां, इन्हें कहा गया है। इसमें सामान्यतः मनुष्य के विचारों, विश्वासों तथा अंधविश्वासों का विवरण हमें देखने को मिलता है। तो अथर्ववेद में क्या है दोस्तों, हमें मनुष्य के विचारों, उनके क्या क्या विश्वास थे, उनके अंधविश्वासों, तंत्र आदि इनका विवरण हमें देखने को मिलेगा। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, एक तो पिप्पलाद और शौनक। तो अथर्ववेद की क्या है 2 शाखाएं हैं, पहली शाखा है पिप्पलाद और दूसरी है शौनक। याज्ञवल्क्य और गार्गी का जो प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख हमें बृहदारण्यक में देखने को मिलेगा, जो कि एक उपनिषद है। ठीक है,
सो दोस्तों याज्ञवल्क्य और गार्गी का जो संवाद है वह हमें बृहद अरण्यक इसको कर लेंगे विच्छेद करके। बृहद अरण्यक मतलब सबसे बड़ा अरण्यक, अरण्यक मतलब होता है जंगल। तो सबसे बड़े जंगल में क्या है, याज्ञवल्क्य और गार्गी ने क्या है, संवाद किया था, मतलब वार्तालाप किए थे, आपसी प्रतिस्पर्धा की थी। तो बृहदारण्यक में क्या है, बृहदारण्यक क्या है, एक उपनिषद है। बृहदारण्यक क्या है, एक उपनिषद है। और इसके अंदर हमें याज्ञवल्क्य और गार्गी का प्रसिद्ध संवाद भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आते हैं क्या, वेद आएंगे चारों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसके बाद आएंगे हमारे ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आते हैं दोस्तों अरण्यक, और अरण्यक के बाद आते हैं उपनिषद। और उपनिषद क्या है, हाईएस्ट लेवल ऑफ नॉलेज। ठीक है, पढ़ेंगे आगे उपनिषदों के बारे में। फिर कट उपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है। तो कट उपनिषद में क्या है दोस्तों, यम और नचिकेता का संवाद हमें देखने को मिलेगा। तो पहला संवाद हम बात करेंगे याज्ञवल्क्य और गार्गी का, जो कि बृहदारण्यक में है। कट उपनिषद में यम और नचिकेत का संवाद उल्लिखित है। कट उपनिषद की यदि बात करें तो उसमें कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। तो दोस्तों कट उपनिषद किससे संबंधित है, यजुर्वेद से। और यजुर्वेद की हमने दो शाखा देखी थी, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो कट उपनिषद क्या है दोस्तों, कट उपनिषद है कृष्ण यजुर्वेद की शाखा से। सत्यमेव जयते की यदि हम बात करें तो सत्यमेव जयते हमने कहाँ से लेकर आए हैं, तो सत्यमेव जयते हमने मुंडक उपनिषद से लेकर आए। मुंडकोप उपनिषद, एक मुंडक है दोस्तों और एक मुंडकोप उपनिषद। मुंडक उपनिषद का संधि विच्छेद करके पढ़ लेंगे, मुंडकोप उपनिषद। ठीक है, अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण है, ब्राह्मण ग्रंथ है, उसे कहेंगे गोपथ ब्राह्मण। तो अथर्ववेद का मात्र एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। अथर्ववेद का कोई भी अरण्यक नहीं है। उपनिषद क्या है, दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, इन्हें हम वेदांत भी कहते हैं। तो दोस्तों उपनिषद क्या है, सभी वेदों का अंत। इसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ नॉलेज की बात की गई, हाईएस्ट लेवल ऑफ चिंतन को हम पाते हैं। जितनी भी ब्रेन स्टॉर्मिंग का काम किया गया है वह सभी का सभी वेदांत में या उपनिषदों में कहा गया, उपनिषदों में किया गया है। तो उपनिषद क्या है, दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, इन्हें हम वेदांत कहते हैं। उपनिषद का अर्थ है शिष्य के द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना। तो उप और निषद, उप का मतलब है समीप और निषद मतलब व्यास बैठना। तो उपनिषद का अर्थ है कि शिष्य के द्वारा ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के समीप बैठना। और जो व्यक्ति गुरु के समीप बैठेगा वह निश्चित ही दोस्तों क्या है, एक बेहतर विद्यार्थी बनेगा, साथ ही साथ ज्ञान का क्या है, उसके अंदर एक जिजीविषा होगी ज्ञान प्राप्त करने की। उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। तो दोस्तों उपनिषदों में ही क्या है, हमें सबसे पहले मोक्ष की चर्चा मिलती है कि मनुष्य को अपने इस जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति के लिए अपना काम करना चाहिए, इसे हम कहते हैं मोक्ष। तो मोक्ष ही क्या है दोस्तों, हमें उपनिषद में देखने को मिलेगा। और सबसे पहला उपनिषदों के अंदर ही मोक्ष की चर्चा की गई है। यह शब्द श्वेताश्वर उपनिषद है ना, श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया। तो मोक्ष का जो शब्द है श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया है। वेदांग की संख्या कितनी है, 6। तो दोस्तों हमारे पास 6 वेदांग के, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो इसको है ना यदि याद करना है तो सबसे पहले जो कहते हैं उसको रट लो, जैसे कि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो स्टेट पीएससी में दोस्तों एमसीक्यू से विधना बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन वेदांग हैं। तो उसमें से तीन या चार, हमें 2 या 3 दे देंगे और एक अलग कुछ अलग ही वर्ड दे दिया जाएगा। तो हमें बस याद रहेंगे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा, व्याकरण, ठीक है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। यदि हम इसको लिख भी लेंगे तो हमें याद हो जाएगा। जैसे लिख लेते हैं, सबसे पहले शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। यदि इस तरह से हम लिख लेते हैं तो हमें एक बार याद भी हो जाएंगे। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मोक्ष की चर्चा हमें कहाँ मिली है, उपनिषदों में। सबसे पहला कौन सा उपनिषद है, श्वेताश्वर उपनिषद है। वेदांग की यदि बात करें, वेदांग की संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो ये हमने 6 पढ़ लिए हैं हमारे वेदांग। शुल्ब सूत्र में यज्ञ वेदियों को मापने
उनके चयन और निर्माण की बात की है। सो दोस्तों ये शुल्ब सूत्र है, इसके अंदर बताया गया है कि हमारा जो यज्ञ है उसकी लंबाई चौड़ाई क्या होगी, उनका कहाँ स्थान होगा, किस तरह से निर्माण किया जाएगा। तो यज्ञ वेदियों के संबंध में शुल्ब सूत्र है। पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों? टोटल 8 पुराण है। तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है पीएससी में कि कुल पुराणों की संख्या कितनी है। एक बार बस पढ़ लेते हैं इनके नाम। मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्म पुराण, वामन पुराण, बराह पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, कुर्म पुराण, स्कंद पुराण। तो इतने सारे दोस्तों क्या है हमारे पास पुराण हैं, जिसमें से अधिकांश जो चर्चित रहते हैं मत्स्य पुराण, फिर भागवत पुराण, और फिर हम देखेंगे वामन पुराण, बराह पुराण, फिर हम देखेंगे गरुड़ पुराण, जो कि किसी के यहाँ मृत्यु हो जाने के बाद गरुड़ पुराण किया जाता है। और उसके बाद स्कंद पुराण का थोड़ा बहुत उल्लेख। तो अधिकांश है ना, अधिकांश मत्स्य पुराण, भागवत पुराण और गरुड़ पुराण, फिर उसके बाद विष्णु और वराह पुराण। तो ये कुछ खास पुराण हैं हमारे पास। और कुछ हद तक इन पुराणों से हमें इतिहास की हल्की फुल्की जानकारियाँ भी मिलती है, स्पेशली कुछ राजवंशों के बारे में। इनकी रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा के द्वारा की गई थी। सो दोस्तों पुराणों की जो संरचना है किसके द्वारा? लोमहर्ष ऋषि और उसके पुत्र उग्रश्रवा के द्वारा की गई थी। लोमहर्ष ऋषि पुराणों से संबंधित है, बस इतना माइंड में याद रखना है कि जो लोमहर्ष ऋषि है क्या है? लोमहर्ष ऋषि क्या है? पुराणों से संबंधित है। इनमें भविष्य काल शैली में कलयुग के राजाओं का विवरण भी मिलता है। तो लो भाई, कलयुग के राजाओं का विवरण हमें देखने को मिलेगा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथनी के रूप में मुद्रांचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था। सो दोस्तों हम सब ने बचपन में सुनी होगी समुद्र मंथन की कहानी, जब हम देखते होंगे अनेक प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम या धार्मिक धारावाहिक टीवी पे, तो उसमें हमने देखा कि समुद्र मंथन जैसी कोई घटना होती है। उसके अंदर जो पर्वत का उपयोग किया गया था उसका नाम क्या है? मुद्रांचल पर्वत। तो मुद्रांचल पर्वत क्या है दोस्तों? मथने के लिए किया गया। और साथ ही रस्सी के रूप में क्या है? वासुकी, एक सांप का नाम था जिसका नाम वासुकी था। तो वासुकी सांप का प्रयोग किया गया था। सो दोस्तों ये पूरा मान लो ये समुद्र था, इसके अंदर जो मंथने के लिए ये पूरा का पूरा पहाड़ है, और साथ ही जो रस्सी का प्रयोग किया गया था, रस्सी के प्रयोग के रूप में क्या है? इसके अंदर जो रस्सी लपेटी हुई थी वो क्या थी? वासुकी सर्प था। तो इसका नाम था मुद्रांचल पर्वत, और रस्सी में जो सर्प का नाम था वासुकी। ओके। तो देखा हमने वासुकी का प्रयोग किया था। इसमें विष्णु ने कूर्म अवतार धारण करके, कूर्मा मतलब एक कछुआ बन गए थे पूरे हमारे श्री कृष्ण भगवान या विष्णु भगवान। फिर उसके ऊपर पर्वत रखा गया था, फिर उसके मथ कर पूरा मथा गया था, तो कूर्म अवतार लिया था। तो विष्णु ने कौन सा अवतार लिया था? कूर्म अवतार। और फिर मुद्रांचल पर्वत को उस विष्णु जी के ऊपर या उस कूर्म के ऊपर रखा गया था। कूर्म मतलब होता है दोस्तों केकड़ा, सॉरी केकड़ा नहीं, कछुआ। अनु, द्रुयु, पुरु, यदु तथा तुर्वसु ये पंचजन थे। सो वैदिक काल में दोस्तों हम पंचजन का उल्लेख पाते हैं, जैसे अनु, द्रुयु, पुरु, यदु और तुर्वसु। अनु, द्रुयु, पुरु, यदु और तुर्वसु ये क्या है? पंचजन थे वैदिक काल में। जन के अधिपति को राजा कहा जाता था। जो दोस्तों छोटे छोटे जन थे बहुत सारे, कबीले, हम कबीले के रूप में मान सकते हैं इनके सेटलमेंट को। तो ये क्या थे? ये अधिपति थे, इनको राजा कहा जाता था। कुलप की यदि बात करें तो कुलप जो है परिवार का स्वामी होता था। कुलप क्या होता था? परिवार का स्वामी होता था, पिता अथवा बड़ा भाई होता था। तो एक कुलप की बात करेंगे हम। तो दोस्तों उस समय की हम सामाजिक व्यवस्था की हम चर्चा कर रहे हैं कि जिस एरिया में ये पूरे लोग रहते थे, तो सबसे बड़ी छोटी इकाई क्या थी? परिवार थी, जैसे आज भी है। और इस परिवार का जो मुखिया है उसको हम कुलप कहते थे। और उस वक्त का जो इस छोटे से एरिया को हम, छोटा सा जो एरिया है इसके अंदर अलग अलग जो परिवार रह रहे हैं, इन सबसे मिलकर क्या जन बन रहा है। और इस जन का एक राजा है, इसे हम राजा कह रहे हैं या जनपति भी कह सकते हैं, क्योंकि कुछ पुस्तकों में जनपति भी लिखा गया है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि इसमें ग्राम का जो मुखिया है उससे हम ग्रामीणी कहेंगे, और उसके कई गांवों से मिलकर एक जिला बनता था, तो उसे हम विश कहते थे, तो उसे हम विशपति भी कहेंगे।
दशराग युग का हमें 10 राजाओं के युद्ध का हमें उल्लेख मिलता है, जिसे हम दशराग युद्ध कहते हैं, और ये ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका वर्णन मिलता है। तो 10 राजाओं का युद्ध होता है जिसे हम दशराग की युद्ध कहते हैं, उसका उल्लेख हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल में देखने को मिलता है। इस युद्ध में प्रत्येक पक्ष में आर्य और अनार्य थे। तो दोस्तों क्या है, दो पक्ष थे। एक तरफ तो 10 राजाओं का युद्ध था, तो इसमें पंचजन थे और कुछ अलग लोग थे। तो यहाँ पर आर्य भी थी और गैर आर्य भी थे, इधर भी आर्य थे और गैर आर्य थे। ऐसा नहीं है कि आर्यों ने गैर आर्यों के साथ, बल्कि आर्यों प्लस गैर आर्य, इधर भी आर्य प्लस गैर आर्य थे, दोनों ही पक्षों में आर्य प्लस गैर आर्य थे। यह युद्ध क्या है दोस्तों, परुष्णी नदी, आज की रावी नदी के तट पर लड़ा गया। तो 10 राग युद्ध यदि पूछा जाता है कहाँ पर लड़ा गया, तो 10 राग युद्ध जो है परुष्णी नदी, रावी नदी के तट पर लड़ा गया। 10 राग युद्ध की यदि बात करें तो इसमें भरत के राजा सुदास की क्या है, जीत होती है। और 10 राजाओं के एक संघ था जिसमें पंचजन प्लस 5 लघु जनजाति थी। सो दोस्तों इस युद्ध के अंदर बताया गया है कि कौन कौन थे। तो इसके अंदर क्या है, भरतों के राजा थे सुदास, एक तरफ तो भरतों के राजा सुदास थे, तथा 10 राजाओं का एक संघ था जिसमें पंचजन भी हैं और 5 लघु जनजातियां थी। इन लोगों ने भाग लिया था। इस युद्ध में सुदास की क्या है, भरत का जो राजा था, भरत कुल के जो राजा थे, उनका नाम है सुदास, उनकी विजय हुई। और इसीलिए दोस्तों भारत का नाम भी हम यही से पाते हैं कि यह भारत का जो नाम है इसी 10 राग युद्ध में जो भरत कुल के राजा हैं वहीं से हमें देखने को मिलता है कि वहीं से हमने भारत शब्द को डिराइव किया है। सुदास के पुरोहित वशिष्ठ थे। ओके, तो सुदास क्या है, राजा हैं भरत कुल के, और सुदास के जो पुरोहित थे उनका नाम था वशिष्ठ। ऋग्वेद युग में राजा भूमि का स्वामी नहीं था, बल्कि वह प्रधानतः युद्ध में जन का नेता होता था। तो शुरुआत में दोस्तों हम पाते हैं कि जो पूरी भूमि है उस समय उस पूरी भूमि का स्वामी राजा नहीं होता था, बल्कि छोटे छोटे जो जन थे उनको हम कबीले कह सकते हैं, तो उनका केवल एक प्रधानपति होता था। और युद्ध के समय वह क्या है, लीड करता था, एक नेतृत्व की भूमिका निभाता था। ऋग्वेद में पुरोहित, सेनानी तथा ग्रामीण का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। तो उस वक्त की जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें हमें पुरोहित देखने को मिलेगा, सेनानी और ग्रामीणी का उल्लेख देखने को मिलेगा। पुरोहित युद्ध के समय क्या है, राजा के साथ जाता था। ठीक है, स्पष्ट या गुप्तचर तथा दूत नामक कर्मचारियों का भी उल्लेख देखने को मिलेगा। तो दोस्तों गुप्तचर और दूत नामक कर्मचारियों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद कालीन समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों, परिवार या कुल होती थी। तो परिवार को ही हम कुल भी कहते हैं। तो ऋग्वेद काल की जो सबसे समाज की छोटी इकाई है उसका नाम परिवार या कुल है। ऋग्वेद का जो समाज था पितृसत्तात्मक समाज था, मतलब उसके अंदर मेल की अधिक डोमिनेंस थी, मतलब पिता, बड़ा भाई या कोई भी ऐसा पंच या मुखिया जो मेल होगा। तो सारे निर्णय क्या है दोस्तों, उस वक्त पुरुषों के द्वारा लिए जाते थे। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो ऋग्वेदिक कालीन समाज है वह पितृसत्तात्मक समाज था। वरुण सूक्त को शून्य शेप आख्यान से ज्ञात होता है। जो वरुण सूक्त है उसके शून्य शेप से ज्ञात होता है कि पिता अपनी संतान को बेच भी सकता था। सो दोस्तों उस वक्त क्या है, इसका मतलब है कि उस वक्त भी संतानों को बेचा जा रहा होगा, स्पेशली खासकर लड़कियों को। तो वरुण सूक्त से हमें इस बात का ज्ञान होता है कि पिता अपनी संतान को बेच सकता है। इससे ही पता चलता है कि उस वक्त का जो समाज है पितृसत्तात्मक समाज था। ऋग्वेद काल की जो समाज है उसमें वर्ग विभेद से रहित था। जो शुरुआत का जो ऋग्वेद काल था उसके अंदर क्या दोस्तों, हमें आज जिस तरह से हम जाति व्यवस्था देखते हैं इसके अंदर बहुत सारे वर्ग देखते हैं, उसी प्रकार का जो वर्ग विभेद हमें ऋग्वेद काल में नहीं देखने को मिलता है। क्योंकि ऋग्वेद काल में वर्ण का शब्द रंग के अर्थ में था और कहीं कहीं व्यवसाय के चयन के अर्थ में। तो जो लोग गोरे थे दोस्तों वे क्या है, श्वेत वर्ण या आर्य कहलाते थे, और जो काले थे उन्हें क्या है, शूद्र या अनार्य कहा जाता था। तो शुरुआत में जो वर्ण शब्द का अर्थ था रंग से था, लेकिन व्यवसाय के चयन में पूरी स्वतंत्रता थी कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का चयन कर सकता है व्यवसाय के लिए। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल जब बाद में जोड़ा गया, हमने पहले ही पढ़े जो दोस्तों कि 2 से लेकर 7 तक के जो मंडल हैं वे ऋग्वेद के पुराने मंडल हैं, लेकिन पहला और 9वां 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है। तो बाद में ही खुराफातें की गई हैं। जैसे कि 10वां मंडल की यदि हम बात करें तो 10वें मंडल में हमें पुरुष सूक्त देखने को मिलेगा, और पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द हमें देखने को मिलेगा। और शूद्र क्या है दोस्तों, जो विराट पुरुष है
उसके पैर से निकला हुआ पाएंगे हम। तो विराट पुरुष था, विराट पुरुष मतलब भगवान, और उसके मुख से ब्राह्मणों का जन्म हुआ है, उसकी भुजाओं से राजाओं का जन्म हुआ है, और उसकी जांघों से, उरु मतलब जांघों से क्या है, वैश्यों का जन्म हुआ है, और उसके पैर बिल्कुल सबसे नीचे जो पख्तली है, पैर पंजा है, उससे शूद्रों का जन्म बताया गया है। गोत्र की यदि बात करें तो गोत्र शब्द का सबसे पहले उल्लेख हमें ऋग्वेद में ही देखने को मिलेगा। तो गोत्र भी सबसे पहले हमें ऋग्वेद में देखने को मिलेगा। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाया जाता है। सो दोस्तों, कोई एरिया में यदि कोई कुल है और उसके पूरे समूचे कुल में गोधन पाया जाता है, गोधन को पाला जाता है, तो जितनी भी गाय पाली जाती है वहीं से उसका कुल या गोत्र डिसाइड हो जाता है कि आप किस गोत्र के हैं। परंतु बाद में इसका अर्थ एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय हो गया। लेकिन पहले क्या था, जिस कुल में वे, जिस क्षेत्र में वे निवास कर रहे हैं, जहाँ पर गायों को बांधा जा रहा है, उसे हम गोत्र कहते थे। लेकिन अब इसमें बताया गया कि जो हमारा जो मूल पुरुष है, इस मूल पुरुष की हम सभी संतानें हैं, और यही जो मूल पुरुष है वही हमारा अब गोत्र बन गया है। तो दोस्तों, बाद में विकृतियाँ आनी शुरू हुई। गोत्र की जो प्रथा है उत्तर वैदिक काल में अधिक हमें देखने को मिलती है। तो उत्तर वैदिक काल में ये गोत्र की प्रथा क्या है, अधिक शक्तिशाली और अधिक गहरी जड़ों के साथ पनपने लगी। इसकी जो गोत्र की जो जड़ें हैं अधिक गहराने लगी। आर्यों के द्वारा अनार्यों को दिए गए विभिन्न नाम हैं। तो बहुत सारे नाम हैं अनार्यों को दिए गए। अब्राह्मण मतलब ऐसा व्यक्ति जो वेदों को नहीं मानता है, जो ब्रह्म को नहीं जानता है, उसे अब्राह्मण नाम दिया गया। अयज्वन, अयज्वन मतलब यज्ञ न करने वाला। अनास मतलब बिना नाक वाले। अदेवयु देवताओं को न मानने वाले। अव्रत मतलब वैदिक व्रतों को न मानने वाले। मृदवाक मतलब कटु वाणी वाले। तो दोस्तों, जितने भी आर्यों ने क्या है, अनार्यों को अलग अलग शब्दों से, अलग अलग बातों से संबोधित किया है, और बताया गया है कि अनार्य कौन है। तो अनार्य वे व्यक्ति हैं जो वेदों को नहीं मान रहे हैं, जो यज्ञ नहीं करते हैं, जो बिना नाक वाले हैं, देवताओं को नहीं मानते हैं, वैदिक व्रतों का पालन भी नहीं करते हैं, और साथ ही कड़वे बोलते हैं। सो दोस्तों, इस तरह के लोगों को क्या बोला गया है, अनार्य बोला गया है। सो दोस्तों, यदि हम इस डेफिनेशन के अनुसार आज यदि हम लोगों को परखें कि जो लोग वेदों को नहीं मानते हैं, यज्ञ नहीं करते हैं, तो इस तरह से तो फिर हम देखेंगे कि जो व्यक्ति नास्तिक है वो तो फिर अनार्य हो जाएगा, और जो अनार्य हो जाएगा मतलब वो शूद्र हो जाएगा। तो ये हमें देखने को मिलता है उस समय की व्यवस्था में। शतपथ ब्राह्मण की यदि हम बात करें तो जो शतपथ ब्राह्मण है दोस्तों, इसमें पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया है। तो मतलब कुल मिला के पूरी तरीके से पति को सुख रखे, पति को पूरी तरीके से खुश करे और सुखी रखे। इसका मतलब सीधा सा अर्धांगिनी का यही होता है। ओके, तो शतपथ ब्राह्मण में बताया गया है कि जो पत्नी है उसका सिर्फ एक परम कर्तव्य है कि वह अपने पति की अर्धांगिनी बने। अथर्ववेद में जायदस्तम, ठीक है, अर्थात पत्नी ही ग्रह है, ग्रह मतलब घर है, कहकर उसके महत्व को स्वीकार किया गया। तो पत्नी का जो महत्व है उसको इसी रूप में स्वीकार किया गया कि जो पत्नी है वही घर है और घर का सारा काम वही देखेगी। तो जायदेस्तम में कहा गया है। तो ऋग्वेद में जायदेस्तम में, और जायदेस्तम में बताया गया है कि जो पत्नी है वही ग्रह है, उसको इस रूप में स्वीकार किया गया है। कन्या की जो विदाई है उसके समय उपहार और द्रव्य दिए जाते थे, उसे वहतु कहा जाता था। तो जब कन्या की विदाई हो रही है तो उस समय क्या है, उसे उपहार और कुछ द्रव्य दिए जा रहे हैं। द्रव्य मतलब अलग अन्य प्रकार की सामग्रियाँ, उसे क्या है, वहतु का नाम दिया गया है। स्त्रियों में पुनर्विवाह एवं नियोग प्रथा शुरुआत में प्रचलित थी। तो नियोग मतलब तलाक। तो दोस्तों, शुरुआत में क्या है दोस्तों, ऋग्वेद काल में पुनर्विवाह भी प्रचलित था और नियोग प्रथा भी प्रचलित थी। नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान क्षेत्रज कहलाती थी। तो दोस्तों, नियोग प्रथा से जो भी संतान है उसे क्या हम क्षेत्रज कहते थे। समाज में सती प्रथा के उदाहरण हमें नहीं देखने को मिलेंगे। तो उस समय क्या है, सती प्रथा के उदाहरण हमें नहीं देखने को मिलेंगे ऋग्वेद काल से लेकर उत्तर वैदिक काल तक। जो कन्याएं जीवन भर कुंवारी रहती थी उन्हें अमाजू कहते थे। सो दोस्तों, ये एमसीक्यू बन सकता है कि वे कन्याएं जो ऋग्वेद काल में या उत्तर वैदिक काल में पूरी उम्र भर कुंवारी रहती थी वे अमाजू कहलाती थी। दोस्तों, आज भी हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन बढ़ रहा है 21वीं सदी में, वैसे वैसे अब अमाजुओं की संख्या भी क्या है, बढ़ती ही जा रही है। क्योंकि कोई भी लड़की किसी पुरुष के नीचे नहीं रहना चाहती है। अधिकांश लड़कियां जो भी पढ़ी लिखी हैं अब वे क्या है, स्वतंत्र जीवन जीना अधिक पसंद करती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आज जो 21st सेंचुरी है,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में 5G के 6G के दौर में 6G के दौर में अधिकांश लड़कियां अमाजू बनना पसंद कर रही हैं। ऋग्वेद में हमें घोषा, लोपामुद्रा, ठीक है, अपाला, विश्वासरा आदि स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जो कि बहुत ही शिक्षित स्त्रियों उस समय की थी। तो ऋग्वेद में हमें घोषा, लोपामुद्रा, विश्वासरा, विश्ववारा, अपाला आदि स्त्रियां हमें शिक्षित स्त्रियां देखने को मिलती है जिन्होंने कुछ मंत्रों की रचना भी की है। लोपामुद्रा की यदि बात करें तो लोपामुद्रा क्या है, अगस्त ऋषि की पत्नी थी। तो लोपामुद्रा क्या है, अगस्त ऋषि की पत्नी भी थी। आर्य मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। तो जिन लोगों को हम आर्य मान रहे हैं दोस्तों उस समय के, तो उस समय के जो आर्य हैं मांसाहारी भी हैं और शाकाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। भोजन में दूध, घी, दही आदि का महत्व था। दूध में पकी हुई खीर जिसे हम शीर पाकदोन कहते हैं, शीर पाकोदन कहते हैं, इसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों दूध का प्रयोग क्या है, वैदिक काल से ही हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसीलिए गौ या गाय का विशेष महत्व है। इसलिए गाय को बताया गया कि गाय अमारने योग्य पशु है। उस समय जौ का जो सत्तू बनता था उसको दही में मिलाकर खाया जाता था, जिसे हम कर्म कहते थे। ऋग्वैदिक काल में 3 प्रकार के वस्त्र हमें देखने को मिलेगा, नीवी, वावस और अधिवास। तो दोस्तों उस समय जो 3 प्रकार के वस्त्र प्रचलित थे उसका नाम है, एक का नाम नीवी है, एक का बासस है और एक का अधिवास है। स्त्री और पुरुष दोनों ही दोस्तों आभूषण पहनते थे। ऋग्वैदिक आर्य आमोद प्रमोद का जीवन व्यतीत करते थे। सो दोस्तों जब हम बात करते हैं कि जो यूरोपीय इतिहासकारों ने भारत के जो लोगों का जब इतिहास लेखन किया तो उन्होंने बोला कि जो भारत के लिए जो लोग हैं वे क्या है, हमेशा स्वर्ग लोक की बात करते हैं, हमेशा इस लोक में नहीं जीते हैं। लेकिन ऋग्वैदिक आर्य की यदि हम बात करें तो आमोद प्रमोद का जीवन जीते थे, मतलब मौज मस्ती और खूब खुशहाली भरा जीवन जीते थे। उनके लिए रथ दौड़, घुड़दौड़, पासा खेल ये सब उनके मनोरंजन के साधन थे। ठीक है, वाद्य यंत्र में वे झांझ मंजीरा का प्रयोग करते थे, दुंदुभी का प्रयोग करते थे, करकनी, बीणा, बांसुरी, इन सब का उल्लेख हमें देखने को मिलता है हमारे वैदिक साहित्य में। आर्यों की संस्कृति यदि की बात करें तो आर्यों की जो संस्कृति मूलतः ग्रामीण संस्कृति थी। तो आर्यों की जो संस्कृति क्या है, मूलतः ग्रामीण संस्कृति थी। कृषि और पशुपालन उनके जीवन का आधार था। तो यही उनका आर्थिक जीवन का मूल आधार क्या था, कृषि और पशुपालन, जो कि आज भी भारत में अधिकांश हमें देखने को मिलता है। ऋग्वेद में पशुपालन की तुलना में कृषि का उल्लेख बहुत कम है। तो क्या है, ऋग्वेद में पशुपालन की तुलना में कृषि का महत्व कम देखने को मिलता है। तो पशुपालन उस वक्त अधिक ज़्यादा महत्वपूर्ण था। ऋग्वेद में मात्र 24 मंत्रों में ही, तो ऋग्वेद के मात्र 24 मंत्रों में ही कृषि का उल्लेख प्राप्त होता है। उर्वरा या क्षेत्र, इसको हम कृषि योग्य भूमि कहा गया। तो उर्वरा या क्षेत्र को कृषि योग्य भूमि कहा गया है। हमें बुआई, कटाई, मड़ाई आदि क्रियाओं से भी लोग प्रचलित थे। तो उस वक्त क्या है, लोग कटाई, मड़ाई और बुनाई, कटाई, मड़ाई और बुआई तीनों ही प्रक्रियाओं से क्या है दोस्त, उस समय के लोग परिचित थे। ऋग्वेद में कुल्या मतलब नहर, कूप मतलब कुआं, अवट मतलब खोद कर बनाए गए गड्ढे, अश्मक मतलब रहट आदि का उल्लेख है। तो दोस्तों ऋग्वेद में हमें कुल्या मतलब नहर, कूप मतलब छोटे कुएं, आवट मतलब खोद कर बनाए गए गड्ढे और अश्मचक्र मतलब रहट, इन सब का उल्लेख भी हमें देखने को मिलता है। ऋग्वैदिक कालीन जो समाज है उसमें व्यवसाय आनुवांशिक हेरिडेटरी नहीं था, मतलब डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा, वकील का बेटा वकील ही बनेगा। तो इस तरह का आनुवांशिक हेरिडेटरी ऋग्वेद काल में नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन वैदिक काल में हमें, जब उत्तर वैदिक काल में आएंगे तब हमें देखने को मिलेगा कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, शूद्र का बेटा शूद्र, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, ये अपने पैतृक व्यवसाय को ही अपनाए जा रहे हैं। तो ऋग्वैदिक काल में हमें बढ़ाई मिलेगा, स्वर्णकार, चर्मकार, जुलाहें जिसे हम वह कहते थे, कर्मकार मतलब धातु का काम करने वाले, कुंभकार मतलब मिट्टी का काम करने वाले। तो इस तरह के लोग हमें देखने को मिलेंगे कि क्योंकि उस समय का जीवन भी साधारण ही था और साधारण काम ही करेंगे। तो तक्षा मतलब बढ़ाई करना, स्वर्णकार, चर्मकार, वाय मतलब जुलाहें, कर्मा मतलब धातु कर्म करने वाले, कुंभकर, ये सब इनका जिक्र हमें मिलेगा ऋग्वेद में। कताई बुनाई का कार्य अधिकांश स्त्रियां और पुरुष दोनों मिलकर करते थे। तो दोस्तों कताई बुनाई का काम जो है स्त्री और पुरुष दोनों ही क्या है, मिलकर करते थे। ऋग्वेद से हमें पता चलता है कि सिंध तथा गांधार प्रदेश सुंदर ऊनी वस्त्रों के लिए प्रख्यात थे। तो सिंध और गांधार
क्या है, सुंदर ऊनी वस्त्रों के लिए प्रख्यात थे। व्यापार क्या है, अदला बदली प्रणाली, जिसे हम कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। तो वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर क्या है, उस समय व्यापार होता था। मतलब यदि आपके पास गेहूं है और यदि किसी के पास चावल है तो गेहूं को देकर चावल और चावल देकर गेहूं खरीद लिया जाता था। तो इसी प्रकार व्यापार अदला बदली प्रणाली पर आधारित था। विनिमय के माध्यम में रूप में निष्क का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। तो निष्क क्या है दोस्तों, एक प्रकार का उस समय सिक्का हो सकता है। तो निष्क का उपयोग हमें देखने को मिलता है। व्यापार और वाणिज्य प्रधानतः पणी वर्ग के लोग करते थे। तो जो भी व्यापार और वाणिज्य का काम करते थे, व्यापार वाणिज्य में कौन लोग थे, अधिकांश पणी को हम ये कह सकते हैं कि एक प्रकार के ट्रेडर्स थे। ऋग्वेदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। तो शुरुआत की यदि हम बात पहले भी पढ़ चुके दोस्तों, जो ऋग्वेदिक काल है, ऋग्वेद काल में लोहा नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोहा हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये ऋग्वेद काल की कुछ शब्दावली हैं। जो जैसे कपड़े की बात की गई है, तो कपड़ा निवि मतलब कमर से नीचे पहने जाने वाला वस्त्र, वासस मतलब कमर के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र, और अधिवास मतलब ऊपर से धारण किए जाने वाला चादर या ओढ़नी। तक्षा मतलब बड़ाई, कर्मा मतलब धातु कर्म वाले लोग। वेकनाट मतलब सूदखोर। तो वेकनाट कौन होते हैं, सूदखोर मतलब जो ब्याज पर लोगों को पैसा मुहैया कराते हैं। अरित्र मतलब पतवार, और अरित्रु मतलब नाविक। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रंथ है। हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि वैदिक साहित्य में जो ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन ग्रंथ है, जिसमें हमें सबसे पहले बहुदेवतावाद के दर्शन भी हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ऋग्वेद में हमें बहुदेवतावाद की बात देखने को मिलेगी, क्योंकि अलग अलग देवता की पूजा की जा रही है, और अलग अलग देवता की जब हम पूजा कर रहे हैं तो हम पाएंगे कि हमारा जो देश था, हमारी जो धरती थी, बहुदेवतावाद की धरती थी। यास्क के निरुक्त के अनुसार ऋग्वेद की जो देवताओं की संख्या 3 बताई गई है। ऋग्वेद में एक अन्य स्थल पर प्रत्येक लोक में 11 देवताओं का निवास मानकर उनकी संख्या 33 बताई गई, कि प्रत्येक लोक में 11 देवता होते हैं और हमारे 3 लोक हैं, और टोटल कितने 33 देवता बताई गई है। ऋग्वेद काल के जो देवता हैं उनका वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। तो पृथ्वी के देवता, ठीक है, आकाश के देवता और अंतरिक्ष के देवता। तो 3 कोटि के देवता हैं, और 3 प्रकार के देवता हैं। तो पृथ्वी के देवता, आकाश के देवता और अंतरिक्ष के देवता। पृथ्वी की यदि बात करें तो पृथ्वी के देवता में पृथ्वी खुद, फिर अग्नि, बृहस्पति और सोम। तो पृथ्वी, अग्नि, बृहस्पति और सोम, ये 4 देवता कौन थे, पृथ्वी के देवता माने गए हैं। फिर आकाश के देवता में वरुण, सूर्य, मित्र, पूषण, विष्णु, अश्विन, ये सब क्या हैं दोस्तों, आकाश के देवता के रूप में वर्गीकृत हैं। तो आकाश के देवता की यदि हम बात करें तो वरुण, सूर्य, मित्र, पूषण, विष्णु, अश्विन, ये सब क्या हैं दोस्तों, आकाश के देवता के रूप में वर्गीकृत हैं। अंतरिक्ष के देवता की यदि हम बात करें तो अंतरिक्ष के देवता इंद्र, पर्जन्य, रुद्र, आप, वायु, वात, ये सब क्या हैं, अंतरिक्ष के देवता हैं। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू फ्रेम किए ही जाते हैं। तो पृथ्वी के देवता पृथ्वी, अग्नि, बृहस्पति, सोम। आकाश के देवता वरुण, सूर्य, मित्र, पूषण, विष्णु, अश्विन। आकाश के देवता वरुण, सूर्य, मित्र, पूषण, विष्णु, अश्विन। और अंतरिक्ष के देवता की यदि हम बात करें तो अंतरिक्ष के देवता कौन है, इंद्र, पर्जन्य, रुद्र, आपह, वायु, वात। तो ये सब क्या है, अंतरिक्ष के देवता हैं। तो इंद्र, पर्जन्य, रुद्र, आपह, वायु, वात, ये सब क्या हैं, अंतरिक्ष के देवता हैं। इंद्र को विश्व का स्वामी भी कहा गया है। तो इंद्र को क्या है दोस्तों, विश्व का स्वामी कहा गया है। इन्हें पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला, तो इंद्र को क्या है, पुरंदर या किलों को तोड़ने वाला भी कहा गया है। और इंद्र को वर्षा का देवता भी कहा गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त क्या है, इंद्र देवता को समर्पित हैं। तो ऋग्वेद की यदि हम बात करें तो ऋग्वेद में सबसे अधिक सूक्त क्या है दोस्तों, इंद्र देवता को समर्पित हैं। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता और वर्षा का देवता माना गया है। तो इंद्र क्या है, युद्ध का जो नेतृत्व करने वाला युद्ध नेता माना गया है, और वर्षा कराने वाला देवता भी माना गया है। तो इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता और वर्षा कराने वाला देवता भी माना गया है। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं। तो मतलब अग्नि के बाद यदि हम इंद्र के बाद अग्नि दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता माने गए हैं। ऋग्वेद के जो देवताओं की यदि बात करें तो सोम तीसरा स्थान रखता है। सो दोस्तों हमने देखा कि
कि सबसे अधिक स्थान कौन है, इंद्र का। फिर उसके बाद हम बात करेंगे अग्नि का, और उसके बाद हम बात करेंगे किसका, सोम देवता का। तो इंद्र, अग्नि, सोम, ये 3 प्रमुख देवता थे ऋग्वेद काल और ऋग्वेद में। ठीक है। ऋग्वेद काल के जो देवताओं की यदि बात करें तो 3 हम देवता देख चुके हैं। वरुण को समुद्र का देवता एवं ऋतु का नियामक माना गया है। सो दोस्तों इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले भी एग्जाम्स में, कि जो वरुण है, वरुण को समुद्र का देवता तो माना गया है, लेकिन ऋतु का देवता माना गया है। ऋतु का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो नैतिक व्यवस्था का प्रधान है। जैसे कि हम GS 4 में पढ़ते हैं UPSC के, कि अलग अलग नैतिकता का पार्ट पढ़ते हैं, हमें इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड की हम बात करते हैं। तो सेम वही काम है इस देवता का भी। तो उस समय भी दोस्तों हमें क्या है, नैतिकता का देवता की ज़रूरत थी, क्योंकि उस वक्त भी नैतिकता, मनुष्य के अंदर नैतिक व्यवहार की अपेक्षाएं की गई थी। तो ऋत क्या है, ऋत का नियामक है, मतलब एक व्यवहार का रेगुलेटर है हमारा वरुण देवता। वरुण को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान भी माना जाता है। इसी कारण से उन्हें ऋतस्य गोप भी कहा गया है। तो वरुण को क्या कहा गया है, ऋतस्य गोपा, ऋतस्य गोपा। वरुण को क्या कहा गया है, ऋतस्य गोपा कहा गया है। ईरान में वरुण को अहुर मजदा तथा यूनान में ओरनोज के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जो व्यक्ति समाज के अंदर नैतिक व्यवस्था का रेगुलेशन करता है, उसके लिए पूजा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, भारत में ऋतस्य गोपा मतलब वरुण देवता। ईरान के अंदर इसी तरह का जो भगवान है उसको हम अहुर मजदा कहते हैं। क्या कहते हैं, अहुर मजदा कहते हैं। और यूनान में हम ओरनोज के नाम से जानते हैं। तो जो नैतिक विधान को गढ़ता है ईरान के अंदर, हम उसे अहुर मजदा के नाम से जानेंगे। यूनान के अंदर हम उसे ओरनोज के नाम से जानेंगे। भारत के अंदर हम वरुण के नाम से जानेंगे या ऋतस्य गोप के नाम से जानेंगे। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है उसके सभी सूत्र क्या है, ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है उसके सभी मंत्र क्या हैं, सोम को समर्पित हैं। तो ऋग्वेद के सभी 9 मंडल और 9 मंडल के जो सूत्र हैं 114, वे सब के सब क्या है दोस्तों, सोम को समर्पित हैं। वनस्पतियों एवं औषधियों के देवता पूषण हैं। तो पूषण क्या है दोस्तों, वनस्पतियों और औषधियों के देवता हैं। वनस्पतियों और औषधियों के देवता पूषण हैं। इनके रथ को बकरे के द्वारा खींचा हुआ दिखाया गया है। जंगल की देवी को अरण्यनी कहा गया है। तो अरण्यनी या अरण्यायनी, जंगल की देवी को अरण्यायनी कहा गया, क्योंकि अरण्य मतलब जंगल होता है। तो जंगल की देवी अरण्यायनी कहा गया है। जबकि ज्ञान की देवी को सरस्वती कहा गया है। सो दोस्तों ज्ञान की जो देवी है उसे क्या, सरस्वती कहा गया है। तो ज्ञान की देवी को सरस्वती कहा गया है, जंगल की देवी को अरण्यायनी कहा गया है। अब थोड़ा सा उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे कि उत्तर वैदिक काल में अनु, दुर्यु, तुर्वसु, कृवि, पुरु तथा भरत ये सभी जनों का लोप हो गया। तो उत्तर वैदिक काल जो अब हम बात करेंगे, हमने देखा कि जो ऋग्वेद काल है उसके अंदर अनु, दुर्यु, तुर्वसु, कृवि, पुरु, भरत ये सभी जन थे। अब क्योंकि जन से धीरे धीरे हम जनपद की ओर जाएंगे, महाजनपद की ओर फिर जाएंगे, तो हम देखेंगे कि जो छोटे छोटे जन थे, छोटे छोटे वंश थे, उनका धीरे धीरे लोप होते जाएगा। शतपथ ब्राह्मण में कुरु और पांचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि बताया गया है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि जो कौरव और पांडव की हम बात करेंगे तो शायद हमें यहीं से देखने को मिलेगा कि उनका विकास भी यहीं से, कौरव और पांडव से, यहीं पे कुरु और पांचाल से हमें देखने को मिलेगा। तो शतपथ ब्राह्मण में हमें कुरु और पांचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि बताया गया है। छांदोग्य उपनिषद से हमें ज्ञात होता है कि कुरु जनपद में भी कभी ओले नहीं पड़े। छांदोग्य उपनिषद क्या बोलता है कि कुरु जनपद में कभी भी ओले नहीं पड़े और न ही टिड्डियों के उपद्रव के कारण अकाल पड़ा है। उत्तर वैदिक काल में काशी, कौशल, कुरु, पांचाल, विदेह, मगध और अंग आदि प्रमुख राज्य थे। तो उत्तर वैदिक काल की यदि हम बात करेंगे तो उत्तर वैदिक काल में हमें काशी, ठीक है, काशी, कौशल, कुरु, पांचाल, विदेह, मगध, अंग आदि प्रमुख राज्यों का उल्लेख हमें देखने को मिलेगा। उपनिषद में कुछ क्षत्रिय राजाओं के उल्लेख हमें प्राप्त होते हैं। विदेह के जनक, विदेह की यदि हम बात करें तो विदेह जो राज्य था उसका जो प्रमुख था या राजा थे उनका नाम जनक था। पांचाल के जो राजा था उनका नाम प्रवाहण जवाहली था, प्रवाहण जवाली। केकई केकई के जो राजा थे, केकई के राजा क्या, उनका नाम अश्वपति था। और काशी के राजा का नाम अजातशत्रु था। तो ऐसे कुछ प्रमुख राजा थे
कुछ प्रमुख क्षेत्र और उनके राजा का नाम बताया गया है कि विदेह के जो राजा थे जनक थे, पांचाल के राजा क्या है प्रवाहन जवाली थे, केकई के राजा क्या थे अश्वपति थे, और काशी के राजा क्या है अजात शत्रु थे। तो दोस्तों यहाँ से हमें कुछ कुछ इतिहास की भी जानकारी देखने को मिलती है। विभिन्न दिशाओं में राजाओं के विभिन्न नाम की बात की गई है कि किस दिशा में जो राजा है उनके नाम क्या होंगे। यदि पूरब दिशा का राजा है तो दोस्तों हम क्या है पूरा भारत को यदि हम देखें तो इसके अंदर बताया गया है, इसका डायग्राम सही नहीं बन रहा है। दोस्तों यदि भारत की यदि बात करें तो भारत को यदि हम सेंटर माने तो इसमें कुछ पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण अलग अलग क्षेत्रों के राजाओं को क्या नाम किस तरह से जाना जाएगा उसके बारे में जानकारी दी गई है कि यदि पूरब का राजा है तो उसे सम्राट कहेंगे, पश्चिम का राजा है तो उसे स्वराट कहेंगे, उत्तर का राजा है तो उसे विराट कहेंगे, दक्षिण का राजा है तो उसे भोज कहेंगे, और मध्य का राजा है तो उसे सिर्फ राजा ही कहेंगे। तो ये इस तरह के नामकरण है दोस्तों कि पूरब है तो सम्राट है, पश्चिम है तो स्वराट है, उत्तर है तो विराट है, दक्षिण है तो भोज है, और मध्य है तो राजा है। ऐत्रेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत हमें देखने को मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या दोस्तों सबसे पहले हमें राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत देखने को मिलता है कि एक राजा होगा और उसके पास कुछ प्रजा होगी, राजा के कुछ कर्तव्य होंगे और प्रजा क्या है राजा को अपना प्रधान मानेगी। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है कि समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासक एकराट होगा। इसमें कहा गया है कि ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया कि समुद्र पर्यंत पृथ्वी मतलब पृथ्वी पर है उसके समुद्र चारों ओर से घिरा हुआ है, और पृथ्वी तो पृथ्वी का जो समुद्र पर्यंत पृथ्वी का जो शासक है मतलब जो शासक है वह एकराट होगा, और एकराट क्या है राजा होगा। अथर्ववेद में एकराट सर्वोच्च शासक कहा गया। तो दो एकराट क्या है दोस्तों सर्वोच्च शासक एकराट एकराट कहा गया है। तो सर्वोच्च शासक को एकराट कहा गया है अथर्ववेद में, याद रखना है। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया। तो परीक्षित क्या है दोस्तों मृत्युलोक का देवता है। बात करेंगे छांदोग्य उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद में लद्दा उद्दालक अरुणी और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्रह्म और आत्मा की अनिभिज्ञ विषय में संवाद है। सो दोस्तों छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद ये दो उपनिषद के नाम बताए गए हैं कि जो छांदोग्य उपनिषद है और बृहदारण्यक उपनिषद है इसके अंदर उद्दालक अरुणी और उनके पुत्र जिनका नाम है श्वेत केतु, इसके मध्य क्या है आत्मा और ब्रह्म को लेकर वाद संवाद किया गया है। इसका उल्लेख हमें मिलता है इन उपनिषदों से। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की क्या है पुत्रियां कहा गया है। तो अथर्ववेद में क्या कहा गया सबसे जो आखिरी वेद है हमारा अथर्ववेद उसमें सभा है और समिति इसको प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ऋग्वेदिक काल में सभा और समिति नामक की दो संस्थाएं थी जो राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। सो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे आज हमारी जो लोकसभा है उसमें हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो क्या है एग्जीक्यूटिव पर कंट्रोल रखती है। ठीक उसी तरीके से वैदिक काल में इस बात की व्यवस्था थी कि जो सभा और समिति होगी, सभा और समिति क्या है जो राजा है तो राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखेगी। किस पर जो उसकी अथॉरिटेटिव पावर है राजा की उस पर कंट्रोल रखने का काम कौन करेगी सभा और समिति करेगी। सभा की यदि बात करें तो सभा जो है कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी। मतलब सभा के अंदर जो कुलीन व्यक्ति ऊंचे कुल के लोग थे और जो वृद्ध मतलब सबसे ज़्यादा बुजुर्ग लोग थे ज़्यादा ज्ञानवान थे उन लोगों की संस्था थी जिसमें क्या है उच्च कुल के व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। तो इसके अंदर सभा और समिति में सभा में क्या है उच्च कुल के व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। इसके विपरीत यदि हम बात करें तो जो समिति है समिति की बात करेंगे तो समिति क्या है सर्वसाधारण की सभा थी। मतलब इसमें हर कोई व्यक्ति जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकता था जिसमें जनों के सभी व्यक्ति थे अर्थात परिवारों के प्रमुख भाग लेते थे। मतलब जैसे हमने देखा कि जो उस वक्त समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी परिवार थी और परिवार का एक मुखिया था जिसे हम क्या है परिवार का मुखिया था जिसे हम प्रमुख कहते थे या जनपति के वो कहते थे।
मुखिया मुखिया कहते थे दोस्तों। सो जो घर का प्रमुख व्यक्ति था वही इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता था। सो हमने देखा कि जो सभा है और समिति है, सभा के अंदर यदि हम बात करें तो सभा में क्या है, जनों के सभी व्यक्ति भाग लेते थे और परिवार के सभी प्रमुख व्यक्ति भाग लेते थे, जैसे कुलपति। सभा का ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख मिलता है, तो ऋग्वेद में भी हमें सभा का उल्लेख मिलेगा, लेकिन 8 बार किया गया है। और ऋग्वेद में समिति का 6 बार उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल की यदि बात करें तो उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की भागीदारी लगभग बंद कर दी गई। सो दोस्तों हम देखेंगे कि जो वीमेन का पार्टिसिपेशन है वो ऋग्वेद में तो हमें बेहतर देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल आता है उसके अंदर पार्टिसिपेशन हमें घटता हुआ देखेगा, मतलब उनकी जो महिलाओं की स्थिति हमें गिरती हुई नजर आएगी। संहिता एवं ब्राह्मण काल तक, संहिता काल और ब्राह्मण काल तक समिति का प्रभाव खत्म हो गया और फिर केवल परामर्शदायिनी परिषद बनकर रह गई। तो जैसे जैसे राजा पावरफुल होता गया वैसे वैसे सभा समिति क्या है, अपनी पावर खत्म करती गई। राजसु यज्ञ में रत्न हविष्यु उत्सव के समय राजा रत्नीन के घर जाता था। तो रत्नीन क्या है दोस्तों, राजा को सहायता देने के लिए बहुत सारे अलग अलग व्यक्ति थे जिन्हें हम रत्नीन के नाम से जानते थे, अलग अलग क्या है अधिकारी थे। और राजा क्या आता था, घर घर जाता था। तो सोचो कि एक राजा जो है वो घर घर जाकर उन्हें क्या है राजसु यज्ञ के समय आमंत्रित करने के लिए जाता था। इसका मतलब हम देख सकते हैं कि उस समय राजा इतना शक्तिशाली नहीं था जितना कि मगध के समय या फिर गुप्त काल या फिर हम उसके आगे के राजवंश पढ़ते हैं उसमें देखने को मिलेगा। तो उस समय क्या है दोस्तों, राजा भी एक सामान्य व्यक्ति ही था, उसके सपोर्ट चाहिए था अन्य व्यक्तियों से भी, अन्य कुलों से, अन्य परिवारों से। अलग अलग ग्रंथों में रत्नीनों की संख्या अलग अलग बताई गई है। शतपथ ब्राह्मण में सर्वाधिक रत्नों की बात की गई कि 12 रत्नीन थे। तो शतपथ ब्राह्मण में रत्नीनों की बात की गई है। तो जितने कितने रत्नीन थे, 12 रत्नीनों की बात की गई है। उनके नाम एक बार हम फटाफट देख लेते हैं। पुरोहित राजा का सबसे पहला, पुरोहित जो था राजा का सबसे प्रमुख परामर्शदाता था। जैसे कि कोई धार्मिक व्यक्ति, सेनानी सेना का प्रमुख था, ग्रामीणी गांव का मुखिया था, महर्षि राजा की पत्नी होती थी महर्षि, सूत रथ सेना का नायक था, जो रथ सेना थी उसका नायक, संग्रहिता मतलब कोषाध्यक्ष जो पूरे खजाने पर देखरेख करता था, भागदूक मतलब कर इकट्ठा करने वाला व्यक्ति, जो कर इकट्ठा करने का काम करता था उसे हम भागदूक कहते थे। अक्षबाप, अक्षबाप मतलब आय व्यय का लेखा जोखा करने वाला था। धूत क्रीड़ा में राजा का मित्र भी था। ठीक है। फिर ये पालागल, पालागल क्या है, विदूषक था, पालागल विदूषक था। और क्षत्रिय या शता ये प्रतिहारी या दोवारिक था। तो दोस्तों ये कुछ 12 रत्नीन है, इनके घर जा जाकर क्या है राजा अपनी जो किसी भी प्रकार का यज्ञ यदि कराता था तो राजा इन रत्नीनों के पास आमंत्रण या निमंत्रण देने के लिए जाता था और उनके घर पे जाकर निमंत्रण देता था। शतपथ ब्राह्मण तथा काटक संहिता में गोवी कर्तन मतलब गवाह अध्यक्ष तथा तक्षा बड़ाई रथकार रथ बनाने वाला व्यक्ति आदि के नाम भी रत्नीनों की सूची में मिलते हैं। तो दोस्तों शतपथ ब्राह्मण में और काट संहिता में जो गोवी कर्तन मतलब गवाह अध्यक्ष और बड़ाई रथकार रथ बनाने, इनका नाम भी क्या है रत्नीनों की सूची में हमें देखने को मिलेगा। शतपथ ब्राह्मण में राजसु यज्ञ का विस्तृत वर्णन है। तो शतपथ ब्राह्मण में भी शतपथ ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण जो है ब्राह्मण ग्रंथ है, इसके अंदर क्या है हमें राजसूय यज्ञ का देखने को मिलेगा कि राजसूय यज्ञ का विस्तृत वर्णन है। इसमें कहा गया कि राजा का अभिषेक 7 प्रकार के जल से किया जाएगा, 17 प्रकार के जल से किया जाएगा। तो शतपथ ब्राह्मण में हमें राजसूय यज्ञ का विस्तृत वर्णन किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में 17 प्रकार के जल से इसका अभिषेक किया जाएगा। पारिवारिक जीवन ऋग्वेदिक काल के समान था। तो दोस्तों जो पारिवारिक जीवन था उत्तर वैदिक काल में भी ऋग्वेद के समान ही था। समाज पितृ सत्तात्मक ही था। ऐत्रेय ब्राह्मण से पता चलता है कि अजिगर्त ने अपने पुत्र शून्यशेप को 100 गायों के लेकर बलि के लिए बेच दिया। तो दोस्तों जब हम देखते हैं कि जब पुरुष मेध यज्ञ होता था तो पुरुष मेध यज्ञ में क्या है दोस्तों, किसी भी पुरुष की बलि चढ़ाई जाती थी। तो हमने देखा कि अजित गर्त ने अपने पुत्र शून्यशेप को
सो गाय लेकर, मतलब उस वक्त गाय क्या थी, एक तरीके से करेंसी थी, तो गाय लेकर क्या है अपने बच्चे को बेच दिया। उत्तर वैदिक काल में समाज 4 भागों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो अब ये 4 वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर न होकर जन्म के आधार पर दोस्तों होने लगी। ऐत्रेय ब्राह्मण में चारों वर्गों के कर्तव्यों का वर्णन है। इसमें बताया गया है कि शूद्र क्या करेगा, वैश्य क्या करेगा, क्षत्रिय क्या करेगा, ब्राह्मण क्या करेगा। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। क्षत्रिय की बात, ब्राह्मण की यदि बात करें, क्षत्रिय की बात करें तो क्षत्रिय क्या होता है, राजा होगा और पूरी भूमि का स्वामी होगा। तो जो भी बाहुबली लोग थे, जो भी शुरुआत से लड़ने झगड़ने का काम करते थे, रक्षा का काम करते थे, वे सभी क्षत्रिय बन गए और फिर यही लोग क्या राजा बन गए। ठीक वैसे ही हम बात करेंगे वैश्य की, तो वैश्य क्या थे, वे कर देते थे और सभी प्रकार के कर देते थे। इन्हें हम अनश्य वलयीकृत कहते हैं। शूद्र क्या, शूद्र को है ना तीनों ही वर्गों की सेवा करने की बात की, अनश्य शेप का नाम दिया गया कि अनश्य प्रेष्य, अनश्य प्रेष्य मतलब अन्य लोगों की सेवा करनी है आपको। तो जो शूद्र है सिर्फ और सिर्फ सेवा करने का काम करेंगे। सेवा मतलब ऑल काइंड ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड, ठीक है, जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है वे सभी की सभी सेवाएं करेंगे, चाहे वो घरेलू सेवा हो, चाहे खेत की सेवा हो, चाहे उनके पशुओं को संभालने की सेवा हो, चाहे किसी ब्राह्मण क्षत्रिय के व्यक्ति के लिए शूद्र जाति की खूबसूरत लड़कियों को उनके साथ शारीरिक सेवा देनी पड़े। तो ये सारी की सारी सेवाएं क्या है दोस्तों, शूद्र की सेवाएं, शूद्र के द्वारा दी जाने वाली सेवाएं थी। सो दोस्तों ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या है, कन्या को चिंता का कारण माना गया। सो दोस्तों हम यहीं से देखते हैं कि जो महिलाओं की जो दशा है बहुत ज़्यादा गिरावट हमें ऐत्रेय ब्राह्मण से ही देखने को मिली। यहीं से हमें देखने को मिला है कि महिलाओं को किस तरह से दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया, महिलाओं को किस तरह से एक नीच बना दिया गया, किस तरह से उनके साथ एक मनुष्य होने के नाते एक मनुष्य जैसा व्यवहार नहीं किया गया। दोस्तों जब हम पता है ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, तो उनका जब जिस तरह से हम देखते हैं किस तरह से उन्हें मनुष्य होने की बात है कि सबसे पहले मनुष्य होने के नाते मनुष्य को कुछ अधिकार मिलने ही चाहिए। उन अधिकारों को किस तरह से हम देखते हैं कि ऋग्वेद काल से लेकर उत्तर वैदिक काल, और उत्तर वैदिक काल के बाद महिलाओं के जो अधिकार थे उनको मनुष्य होने के नाते उनके अधिकारों का किस तरह से गला घोटा गया। मैत्रायणी संहिता में स्त्री को पासा और सुरा के समान बताया गया। तो पासा मतलब एक खेल होता था जो कि एक जुआ होता था। तो क्या है, जो मैत्रायणी संहिता है, तो मैत्रायणी संहिता में स्त्री को पासा यानी एक जुआ और सुरा मतलब एक नशे की तरह बताया गया है। उसके साथ 3 बुराइयों के अंदर गिना गया। तो पासा, सुरा और स्त्री, ये तीनों क्या है, बुराइयां बताई गई है कि इंसान को इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। किसे, मर्दों को। तो 3 बुराइयां हैं मर्दों के लिए। एक तो पासा मतलब तुम दिन भर जुआ खेल रहे हो, सूरा मतलब मद्यपान कर रहे हो, मतलब कोई भी ऐसा मादक पदार्थ ले रहे हो, साथ में स्त्री, यदि तुम स्त्री की बहुत ज़्यादा संगति कर रहे हो तो उससे भी आपका बुरा होगा या अहित होगा। तो इसे बुराई के रूप में गिनाया गया है स्त्रियों को। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद हमें देखने को मिलता है। तो बृहदारण्यक उपनिषद है दोस्तों, बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद हमें देखने को मिलेगा। सो उत्तर वैदिक काल में दोस्तों क्या है, स्त्रियों की दशा में निरंतर गिरावट आती गई। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख था। तो दोस्तों छंदोग्य उपनिषद में क्या है, हमें 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, जबकि सर्वप्रथम चारों जो आश्रम है हमारे, उनका उल्लेख हमें कहाँ है, जवालो उपनिषद में देखने को मिलेगा। तो छांदोग्य उपनिषद में हमें 3 आश्रम दिखेंगे और चौथा आश्रम हमें जवालो उपनिषद में हमें देखने को मिलेगा। और 4 आश्रम कौन कौन से थे, ये जीवन को पहले 100 वर्ष का मान लिया गया और फिर उस 100 वर्ष को 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया। जैसे कि शुरुआत के जो 25 वर्ष हैं वे क्या है, उन्हें आपको ब्रह्मचर्य का आश्रम लेना पड़ेगा, तो ब्रह्मचर्य रहना पड़ेगा। उसके बाद बताया गया है कि अगले 25 वर्ष आपको गृहस्थ जीवन जीना है, फिर अगले 25 वर्ष आपको वानप्रस्थ जीवन जीना है, और साथ लास्ट का जो आखिरी 100वां वर्ष होगा, 25 वर्ष होंगे, आपको एक सन्यासी के रूप में जीना होगा। तो 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 आश्रम हैं। तो ये चारों जीवन की अलग अलग अवस्थाओं की बात करते हैं, अलग अलग उस समय किस तरह से आप समाज में रहोगे, किस तरह से सामाजिक क्रियाएं करोगे, किस तरह से सामाजिक अस्तित्व बना के रखोगे, और किस तरह से आप धीरे 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 मोक्ष या निर्वाण की ओर जाने की काम करोगे। तो इस तरह से 4 आश्रम बनाए गए हैं। मनुष्य की आयु को 100 वर्ष मानकर
बनाए गए हैं। बोधायन सूत्र के अनुसार, कौन सा सूत्र? बोधायन धर्म सूत्र। अब दोस्तों धर्म सूत्र की बात की गई है कि धर्म सूत्र के अनुसार गायत्री मंत्र के द्वारा ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार किया जाएगा और 8 वर्ष की अवस्था में किया जाएगा। त्रिष्ठुप मंत्र, एक मंत्र है दोस्तों त्रिष्ठुप मंत्र, इसके द्वारा बालक क्षत्रिय का उपनयन संस्कार किया जाएगा। जगती मंत्र के द्वारा वैश्य बालक का और किया जाएगा। वैदिक और शूद्र का कोई भी संस्कार नहीं किया जाएगा। तो शूद्र क्या है दोस्तों? इन सभी बेहतर या शिक्षा संबंधी कार्यों से दूर ही रखे गए थे। तो जगती मंत्र के द्वारा वैश्य बालक का उपनयन संस्कार शरद ऋतु में 12 वर्ष की अवस्था में किया जाएगा। सो दोस्तों हमने देखा कि किस तरह से जो पंडित के लोग हैं, ब्राह्मण वर्ग लोग हैं, वो 8 वर्ष में उनको एजुकेशन मिल रही है। साथ ही जो क्षत्रिय है उनको 11 वर्ष में एजुकेशन मिलेगी और जो वैश्य है उनको 12 वर्ष के में उपनयन संस्कार किया जाएगा। वैदिक काल में जीविकोपार्जन मतलब जीवन जीने के लिए जो जीविका उपार्जन है उसके लिए वेदांग पढ़ाने वाले व्यक्ति को अध्यापक या उपाध्याय कहा जाता था। तो दोस्तों यदि कोई व्यक्ति अपनी जीविका उपार्जन मतलब अपना जीवन निर्वाह करने के लिए वेद और वेदांग पढ़ाएगा तो उस व्यक्ति को हम अध्यापक कहेंगे। जो अध्यापक है उसे हम उपाध्याय कहते हैं। तो उपाध्याय कौन व्यक्ति होता है? वह व्यक्ति होता है जो अपने जीवन निर्वाह करने के लिए आर्थिक गतिविधियों के रूप में वेद और वेदांग पढ़ाने का काम करता है। ब्रह्मवादिनी की यदि बात की गई है कि ब्रह्मवादिनी क्या होती है? वे कन्याएं होती थी जो जीवन भर आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करती थी। बात फिर से गौर करना होगा, जीवन भर आश्रम में रहती थी। अब जीवन भर आश्रम में से कौन सी शिक्षा प्राप्त कर लेती थी पता नहीं, लेकिन जो ब्रह्मवादिनी कन्याएं थी वे क्या है? जीवन भर आश्रम में रहती थी और शिक्षा प्राप्त करती थी। जबकि साधु वधु विवाह पूर्व तक शिक्षा प्राप्त करती थी। तो साधु वधु क्या होती थी? वे विवाह करने से पहले तक शिक्षा प्राप्त करने वाली कन्याएं होती थी। गृहस्थ आश्रम को मनुष्यों को 5 महायज्ञ का अनुष्ठान करना पड़ता था। तो जो भी गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति है उस व्यक्ति को 5 प्रकार के महायज्ञ करना अनिवार्य बताया गया है। ये 5 यज्ञ थे, जैसे ब्रह्म के लिए ब्रह्म यज्ञ है, फिर देव यज्ञ है, फिर भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ और मनुष्य यज्ञ। तो 5 प्रकार के यज्ञों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। जैसे ब्रह्म यज्ञ की यदि बात करें तो ब्रह्म यज्ञ क्या है? प्राचीन ऋषियों के प्रति श्रद्धा प्रकट करना। तो जितने भी हमारे ऋषि मुनि हो चुके हैं उनके लिए वे हमारे लिए ब्रह्म या भगवान स्वरूप थे, इसलिए भाई साहब आपको ब्रह्म यज्ञ कराना होगा। फिर दूसरा है देवता यज्ञ। तो अब ऋषियों से ऊपर क्या देवता ही हैं, इसलिए अब भाई साहब आपको देवताओं का यज्ञ भी कराना होगा। फिर भूत यज्ञ, तो जितने भी प्राणी हैं उन सभी के कल्याण के लिए आपको भूत यज्ञ कराना होगा। फिर पितृ यज्ञ, अपने आपके जो पितृ हैं या आपके जितने भी पिता हैं अपने पिता के लिए आपको पितृ यज्ञ कराना होगा ताकि उन्हें स्वर्ग में बेहतर जीवन मिल सके, उनको तर्पण मिल सके, अपने सभी कष्टों से मुक्ति मिल सके जो मृत्यु के बाद भी होती है। तो इस तरह के यज्ञों के लिए बताया गया है कि आपके पिताओं को, आपके पितरों को तर्पण हेतु पितृ यज्ञ कराना होगा। फिर आखिरी में आया है मनुष्य यज्ञ, मानव मात्र के कल्याण के लिए। तो भूत यज्ञ क्या है? सभी प्राणियों, फिर चाहे जीव जंतु सभी की बात करेंगे भूत यज्ञ। और जब बात करेंगे मनुष्य यज्ञ तो मनुष्य यज्ञ में मानव मात्र का जो कल्याण है, जो मनुष्य है उनके कल्याण की बात की गई है। शतपथ ब्राह्मण में कृषि के चारों क्रियाओं का उल्लेख हमें देखने को मिलेगा। तो शतपथ ब्राह्मण में कृषि की सभी जो चारों क्रियाएं हैं उनका हमें उल्लेख देखने को मिलेगा। कहाँ? शतपथ ब्राह्मण में। जैसे जुताई, कटाई, बुआई, मड़ाई, ये सभी क्रियाओं को उल्लेख मिलेगा। काठक संहिता में हमें 24 बैलों के द्वारा हलों को खींचे जाने का उल्लेख भी देखने को मिलेगा। तो काठक संहिता में क्या है दोस्तों? हमें 24 बैलों के द्वारा खींचे जाने वाले हल का उपयोग देखने को मिलेगा। उत्तर वैदिक काल की बात करें, उत्तर वैदिक काल में भारत में लोहे का धीरे धीरे प्रचार और प्रसार शुरू हुआ। उत्तर वैदिक काल में लोहे को कृष्ण अयस्क के नाम से जाना जाता था। तो कृष्ण अयस्क की जब हम बात करेंगे तो कृष्ण अयस्क मतलब लोहे की हम बात करेंगे। तेतरी संहिता में ऋण के लिए कुसीद तथा शतपथ ब्राह्मण में उधार देने वाले के लिए कुसीदीन शब्द का प्रयोग किया गया। तो कुसीद और कुसीदीन क्या है दोस्तों? ये ऋण से संबंधित या ब्याज से संबंधित देने वाली गतिविधि के संबंध में हम देखेंगे। माप की विभिन्न इकाइयाँ थी, जैसे निष्क हुआ, शतमान हुआ, कृष्णल हुआ और पाद हुआ। तो ये सब क्या है? माप की विधि थी। कृष्णल संभवतः एक बाट होता था। कृष्णल क्या है दोस्तों? एक किसी भी भारी वस्तुओं का बाट होता था। कुंजा तथा रतिका भी उसी के समान थे। तो गुंजा और रतिका भी कृष्णल के समान ही थे।
रत्तिका को साहित्य में तुला बीज कहा गया है। तो ऐसे बीज जो तोलने के काम में आएंगे उसे हम रत्तिका कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख हमें मिलता है। तो शतपथ ब्राह्मण में दोस्तों पूर्व और पश्चिम में की जो दिशा है उसके अंदर समुद्रों का उल्लेख हमें देखने को मिलेगा। वाजस्नेयी संहिता और तैतरीय ब्राह्मण, इसमें भी क्या है दोस्तों, विभिन्न व्यवसायों की लंबी सूची हमें देखने को मिलेगी। तो वाजस्नेयी संहिता और तैतरीय ब्राह्मण, इसमें हमें व्यवसायों की लंबी सूची देखने को मिलेगी। जैसे कि रथकार जो रथ बनाने का काम करेंगे, स्वर्णकार, लुहार, सूत जो सूत काटने का काम करेगा, कुंभकार जो बर्तन का काम करेगा, चर्मकार, रज्जुकार। तो ये इतने सारे लोगों का हमें जिक्र मिलेगा कि इतने सारे काम उस समय होते थे। स्त्रियां क्या है, रंगाई के काम और सुईकारी के काम में निपुण थी, जैसे कि आज भी है। तो स्त्रियां रंगाई में और सुईकारी में अधिक निपुण थीं। उत्तर वैदिक काल में व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर, तो दोस्तों जिस तरह से हमने ऋग्वैदिक काल में देखा कि वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर व्यापार होता था, तो आज भी उत्तर वैदिक काल में भी क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली ही प्रचलित थी। उत्तर वैदिक काल में धर्म और दर्शन में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलेगा। सो दोस्तों दोस्तों धर्म और दर्शन में क्या है, हमें उत्तर वैदिक काल में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलेगा। ऋग्वैदिक काल के जो वरुण, इंद्र, इनका स्थान आप किसने लिया था, प्रजापति, विष्णु और रुद्र, शिव ने ले लिया था। तो दोस्तों हमने 3 प्रकार के देवता पढ़े थे ऋग्वैदिक काल में, लेकिन अब क्या है, जो इंद्र, अरुण, वरुण, ये जो लोग थे, सोम वगैरह जो देवता थे, अब क्या है, प्रजापति, विष्णु और शिव, जिसे हम ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहते हैं, त्रिदेव की जो संकल्पना यहीं से हमें विकसित होती हुई दिखेगी। ठीक है, तो अब जो नए देवता आ गए हैं, प्रजापति आ गए हैं, विष्णु आ गए हैं और रुद्र शिवा आ गए हैं। अब यज्ञों में पशु बलि को प्राथमिकता देने लगी। तो उस वक्त क्या है दोस्तों, अब जो पशुओं की बलि है उन्हें प्राथमिकता दी जाने लगी तथा अन्य आहुतियाँ गौण होने लगी। राजसु यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ, जैसे विशाल यज्ञ होने लगे। सो दोस्तों अब यज्ञों का जो दौर है, बड़े बड़े यज्ञों का दौर शुरू होगा, जैसे राजसु यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ। इसमें बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया जाएगा। अग्निहोष्टम यज्ञ 7 दिनों तक चलने वाला यज्ञ है। तो अग्निहोष्टम क्या है दोस्तों, ये 7 दिनों तक चलने वाला यज्ञ होता था। पहली बार शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। तो पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है वो हमें शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलेगा। तो शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म का सिद्धांत हमें देखने को मिलेगा। उपनिषदों में ब्रह्मा एवं आत्मा के संबंध में व्याख्या की गई है। तो उपनिषद की जब हम बात करेंगे तो उपनिषदों में क्या है, ब्रह्मा मतलब भगवान और आत्मा के संबंध में चर्चाएं हमें देखने को मिलेगी। पुरुषार्थ की बात की गई है कि मनुष्य के 4 पुरुषार्थ हैं, जैसे हमें पूरे करना हर मनुष्य का धर्म होना चाहिए, जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। दोस्तों धर्म का अर्थ था धर्म, अर्थ, काम को त्रिवर्ग कहा गया है। जैसे हमने देखा कि वेद त्रयी, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को कहा गया था, उसी तरीके से धर्म, अर्थ और काम को क्या है, त्रिवर्ग कहा गया है। ग्रह सूत्रों में 16 प्रकार के संस्कारों की बात की गई है। तो 16 प्रकार के संस्कार हमें ग्रह सूत्र में देखने को मिलेगा, जैसे कि गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेधन, विद्या आरंभ, उपनयन संस्कार, वेदा आरंभ संस्कार, केशांत संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार और अंत्येष्टि संस्कार। सो दोस्तों वीडियो पॉज करके सभी संस्कारों को एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। ओके, जैसे गर्भ संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमांतोन्नयन संस्कार, जातक्रम संस्कार, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म संस्कार, कर्णवेधन संस्कार, विद्या आरंभ संस्कार, उपनयन संस्कार, वेद आरंभ संस्कार, केश अंत संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार और अंत्येष्टि संस्कार। तो ये 16 संस्कार हमें देखने को मिलेंगे और ये हमें संस्कार गृह सूत्र में हमें देखने को मिलेंगे। गृह सूत्र में दोस्तों क्या है, 8 प्रकार के विवाहों का भी जिक्र हमें देखने को मिलेगा। तो गृह सूत्र में 8 प्रकार के विवाहों का हमें जिक्र मिलेगा, जैसे कि ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, अशुर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। तो हमने देखा कि हमें 4 पुरुषार्थों को पूरा करना होगा,
धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। दोस्तों धर्म का अर्थ है कि आपको जितना बेहतर से बेहतर नॉलेज ले सकना होगा वैसा नॉलेज लेना होगा, एक सात्विक जीवन जीना होगा, साथ ही आपको विद्या, जैसे कि हमने जो 4 आश्रम थे, पहला आश्रम क्या था, ब्रह्मचर्य आश्रम, तो धर्म को भी उसी रूप में लेना है कि धर्म मतलब आपको शुरुआती जीवन विद्या के लिए देना है। दूसरा अर्थ है काम, अर्थ की बात की गई है, जैसे आश्रम दूसरा आश्रम क्या था, ब्रह्मचर्य के बाद क्या है, गृहस्थ, तो गृहस्थ और अर्थ दोनों को हमें जोड़ कर देखना होगा। तो इसमें क्या, हमें इतना धन कमाना होगा कि मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए, मतलब मेरा घर परिवार बेहतर चल सके। दूसरी बात काम की बात की, तो काम का मतलब सिर्फ यौन इच्छाओं की बात ही नहीं की थी, काम का मतलब जीवन और आने वाली जो पीढ़ी है उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें काम करना होगा। काम मतलब ऑफकोर्स सेक्स की भी बात हम करेंगे इसमें। आखिरी जब हम जीवन बेहतर जी चुके होंगे, जब हमारा चौथा आश्रम है जिसे हम क्या कहते हैं, संन्यास आश्रम, उसको हमें मोक्ष के साथ जोड़ के देखना होगा, मतलब अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ की ओर हमें आगे बढ़ना होगा। तो जो आखिरी जो आश्रम है, आखिरी जो पुरुषार्थ है उसे मोक्ष बताया गया है, और हमारा जो आखिरी आश्रम है उसे संन्यास बताया गया, तो दोनों को हमें जोड़कर देखना होगा। इससे हमें हमारा जीवन का जो अल्टीमेट गोल है, जो मनुष्य होकर जो हमने क्या जीवन में पाया है और किस तरह से हमने हमारे जीवन को बेहतर बनाया है, और क्या हमें अब अपने जीवन मरण से मुक्ति चाहिए, क्या हमें जो चक्र चल रहा है, मृत्यु हो रही फिर जीवन हो रहा फिर मृत्यु फिर जीवन, इससे छुटकारा पाकर पूरे ब्रह्म में विलीन होने है। यदि हमें ब्रह्म में विलीन होना है तो हमें मोक्ष के लिए प्रयत्न करना होगा। तो यही हमारे 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सो आई होप दोस्तों इम्पोर्टेंट नोट्स पढ़कर आपको बेहतर समझ विकसित हुई होगी, साथ ही किस तरह के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमें इस टॉपिक को पढ़ते समय ध्यान देना होगा। अगले वीडियो में दोस्तों जितने भी ये एमसीक्यू हैं उन सारे एमसीक्यू का एनालिसिस देखेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो अब बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जहाँ तक खांसी भी हो रही है, इसलिए दोस्तों अगले वीडियो लेक्चर में हम सारे एमसीक्यू का अध्ययन करेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे, ताकि जो टॉपिक है, इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे सारे के सारे टॉपिक्स को हम बेहतर तरीके से समझ लेंगे। सो दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, चैनल को आगे बढ़ाएं। थैंक यू।